हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, है ना। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन का। आज इसको कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं आपको बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि आपने क्या ध्यान रखना है, मतलब किस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन को लेके, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं हम। तो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरे को सुन पा रहे हो तो आप ओके लिखो, यस लिखो। और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मेरी क्लास के बाद आपकी जूलॉजी की क्लास होगी मनीष दुबे सर की, तो उसके बाद से फिर आपका जूलॉजी कंटिन्यू रहेगा। और मैंने जो असाइनमेंट बोला हुआ था आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो सब बेटा आपको आज में, या बेसिकली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का असाइनमेंट तो मैं आपको आज अरेंज करके दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज हम लोग करने वाले हैं। बाकी आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके लिखो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे। जल्दी से बता दो बेटा एक बार, फटाफट से जल्दी बताओ। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जल्दी बताओ, ओके लिखो। स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, देखो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। आज हमें फेट ऑफ अमोनिया पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमने सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन पढ़ा था उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? सही? ठीक है, चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से और इसको थोड़ा सा सीरियस लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी चैट कर रहे होते हैं वीडियो के नीचे। मैंने एडमिन को बोला हुआ है कि अब उन बच्चों को ब्लॉक करेंगे। अगर वो चैट, मतलब कब चैट कर रहे होते हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद उसमें अपनी अलग पर्सनल चैट कर रहे होते हैं। तो वो बच्चे बेटा, जो आपके पास नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करने का जो ऑप्शन है वो इसलिए है कि आप कोई डाउट्स हो उसको वहां लिख दो। आपको कोई चीज समझ नहीं आई वो लिख सकते हो आप। आपको मतलब कुछ टॉपिक में ज्यादा बढ़िया लिखा वो भी लिख सकते हो आप, या टीचर से कोई डिस्कशन था वो लिखना होता है। आप आपस में बात मत करो। मैं बार बार इस चीज को देखकर थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इतना सारा टाइम वेस्ट किया उसमें। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को मत करो। अब हम यहां से आगे मूव करेंगे और लेक्चर को बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ बेटा, कल का टेस्ट 360 नंबर का है, 720 का नहीं है। कल एक छोटा टेस्ट है जिसमें 45 क्वेश्चन बायो के आएंगे और उसमें ट्रांसपोर्ट और मिनरल दोनों के क्वेश्चन होंगे। ज्यादा डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट के होंगे क्योंकि कुछ चैप्टर भी फिनिश नहीं हुआ है मिनरल ढंग से, तो इस वजह से हमने ज्यादा वेटेज ट्रांसपोर्ट की रखी थी। और उसके बाद बेटा मेरे पास क्या रहेगा, क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, मिनरल न्यूट्रिशन जो है उसको हम लोग मतलब उसके भी क्वेश्चन होंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के 45 होंगे। तो टोटल 90 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। ठीक है, हाँ जूलॉजी की क्लास इसके बाद है बेटा। जूलॉजी की क्लास जो है इसके बाद है। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट कर लें फटाफट से। बेटा मिनरल न्यूट्रिशन पूरा आएगा, आज कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। कहां था मैं, एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो भाई, कल मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई थी। पहले सुन लो नाइट्रोजन साइकिल में क्या था, जिसको कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो। नाइट्रोजन साइकिल क्या है बेटा, मैंने आपको कहा था। अब एक बार चैट रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैंने आपको ये बताया था कि नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला मिनरल है। नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ाने के लिए मैंने क्या पॉइंट्स बोले थे, अब पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना। 2 मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला मिनरल है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया बेटा, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि नाइट्रोजन जो होता है मेरे पास, नाइट्रोजन जो होगा वो एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास होता है। उसको जमीन पर लाने का काम 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करके। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्म में। और तीसरा मैंने बायोलॉजिकल बोला था, जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करके, समझ रहे हो आप इसको, नाइट्रोजन को फिक्स करके जमीन पर लेकर आते हैं। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन। तो नाइट्रोजन की बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन का क्या मतलब है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना।
अमोनिया बताओ गैस है कि लिक्विड, मतलब एक्वस फॉर्म में होता है? आप कहोगे सर अमोनिया गैस है, तो थोड़ा बहुत अमोनिया वोलेटाइल होता है, उड़ सकता है, बाकी अमोनिया फिक्स होने के बाद NH4 प्लस में आ जाता है। किस में आ गया? NH4 प्लस में। एक्चुअल में अमोनिया यहां भी बन रहा होता है, तो जो वोलेटाइल होता है वो उड़ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो NH4 प्लस में आ गया मेरे पास। उस NH4 प्लस से NO3 माइनस बनाने को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसमें भी बैक्टीरिया चाहिए। ये वाला बैक्टीरिया और ये वाला बैक्टीरिया अलग होता है। बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन वाले बैक्टीरिया में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, इस वाले में नहीं होता। इस वाले में नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं होता। इसके बाद हमने कहा कि NO3 माइनस से वापसी नाइट्रोजन बनाने को डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, कहते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास नाइट्रोजन NO3 माइनस गई तो NO3 माइनस से NO2 माइनस और फिर NH4 प्लस बनाते हैं। अब देखो, प्लांट एब्जॉर्ब करता है NO3 माइनस, उसके बाद वो लेकर जाता है NO3 माइनस को ऊपर, वो वापसी NH4 प्लस बनाता है ताकि अमीनो एसिड बना सके। तो आज हम इस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं कि अमीनो एसिड कैसे बनेगा, ये प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज, NO3 से NO2 बनाने के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज चाहिए, जिसके लिए MO चाहिए होता है, मॉलिब्डेनम। फिर NO2 माइनस से NH4 प्लस बनाने के लिए भी क्या चाहिए? नाइट्राइट रिडक्टेज। आप देखो खुद से, अगर इस डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है तो इस डायरेक्शन में रिडक्शन है, देख रहे हो? इसलिए एंजाइम्स के नाम रिडक्टेज हैं। क्लियर हो गई बात? अब प्लांट को एनिमल ने खा लिया, एनिमल और प्लांट दोनों डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद उनकी बॉडी में बहुत कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ होता है। हम प्रोटीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो एसिड बनाती है, अमीनो एसिड से अमोनिया बनाना। देखो, अमीनो एसिड कहां बनता है? प्लांट के अंदर बना है। तो अमीनो एसिड बनने को कहते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में आना। अगर मैं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसे अमोनिफिकेशन करते हैं, ये भी बैक्टीरिया करता है। तो मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे जहां बैक्टीरिया की जरूरत है, या साइनोबैक्टीरिया। देखो, बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया चाहिए। इस वाले में नाइट्रिफिकेशन में हमारे पास क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए। डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया चाहिए, और मेरे पास बैक्टीरिया कहां चाहिए? अमोनिफिकेशन में। क्लियर है? यहां पर मेरे पास कौन से चाहिए? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये काम करते हैं। इसमें कौन करते हैं बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफ। याद आया? कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं उन्हें। कीमो ऑटोट्रॉफ इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था देखो बेटा, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो खुद का खाना बनाते हैं। एक तरह के ऑटोट्रॉफ होते हैं जिन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब, मान लो ये सेल है, इस सेल के बाहर एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, उससे जो एनर्जी, ऊर्जा बनती है, उससे ये सेल अपना खाना बना सकता है। ऐसे बैक्टीरिया यहां पर आएंगे। NH4 प्लस से NO2 माइनस ऑक्सीडेशन है, NO2 माइनस से NO3 माइनस ऑक्सीडेशन है। यहां जो बैक्टीरिया आएगा उसका नाम होगा, क्या नाम है? नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। ये 4 बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ है। क्लियर हो गई बात? ये 4 बैक्टीरिया क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ है। कीमो ऑटोट्रॉफ है। तो क्लियरली इस चीज को रखना है आपने कि कीमो ऑटोट्रॉफ क्या है। हमने क्या किया समझ लो, ध्यान से सुनो इस चीज को। एक सेकंड देना बेटा बस। देखें ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है आपको बेटा? हमने कीमो ऑटोट्रॉफ पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? ये अमोनिया है, अमोनिया से हमने नाइट्राइट बताया और नाइट्राइट से हमने नाइट्रेट बताया। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो यहां बैक्टीरिया के नाम करने। यहां कौन सा बैक्टीरिया है? थायोबैसिलस और सुडोमोनास। थायोबैसिलस और सुडोमोनास यहां है। यहां कौन सा है? SC, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। और यहां कौन सा था? बैसिलस रमोसस बोला था, वो NCERT में नहीं है। क्लियर है यहां तक? बताओ जल्दी से सारे। बेटा आज मिल जाएगा आपको, आज 100% ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का मिलेगा, और मैं देखता हूं मिनरल का भी अरेंज कर देता हूं, ठीक है? क्लियर? हाँ, थोड़ा सा इवनिंग तक आ जाएगा आपके पास वो मतलब सारी चीजें, पर मिलेगा, 100% मिलेगा आज, ठीक है? क्लियर है? नोड्यूल फॉर्मेशन दोबारा बता रहा हूं बेटा। आज बॉटनी की एक्स्ट्रा क्लास जो है आपकी 11 से 1 है, और 1 से 2 आपकी ज़ूलॉजी की क्लास है। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूं, तो प्लीज इसमें स्पैम मत करो चैट में। आपको बता दिया मैंने, अब ये पढ़ाने दो, पढ़ो इसको।
क्लियर? हाँ, कल के टेस्ट में बेटा बॉटनी और सॉरी बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों होगा और तीनों मिलाकर कंबाइन होगा ना, कंबाइन टेस्ट होगा 360 का। क्लियर? हाँ, केमिस्ट्री की शायद आपकी आज क्लास नहीं है, उसकी जगह एक बॉटनी हुई है। हाँ, क्लियर? अब बेटा अब रिपीट वाले बच्चे आपने देखा नहीं, लास्ट क्लास में मैंने पूरा लेक्चर पढ़ाया, ध्यान से सुन लो। अगर कोई भी दिक्कत है तो दोबारा देख लो इसे। अब यहां से मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको बायोलॉजिकल एंटो फिक्सेशन दोबारा बता रहा हूं। आपको इसके बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया के बारे में करना था। अब फोकस करो जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा। देखो, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैंने आपको कहा था, ध्यान से सुनो, मैंने कहा था मतलब लाइटनिंग हो गई है ना, यूवी हो गई, इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्स होता है। ये अर्थ पे जो इन रीजन की वजह से नाइट्रोजन इन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, ये पढ़ाया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, देख रहे हो, NH3 से NH4 बनता है, ये ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ये चीज कराई थी। अब ये याद करो, आपको अगर ये याद करना पड़ेगा बेटा, नाइट्रोसोमन नाइट्रिफिकेशन वाले कौन से हैं, डीनाइट्रिफिकेशन वाले कौन से, अमोनिफिकेशन वाले, ये मैंने कहा था आपको करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको करना है। देखो, मैंने कहा था कि बैक्टीरिया दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करता है। एक होता है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब सॉइल में। दूसरा होता है मेरे पास सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में दो नाम याद करने हैं, फ्रैंकिया और राइजोबियम। और फ्री लिविंग में एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन आसपास होगी, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होगा, अजोटोबैक्टर बेजरनिकियम। एनएरोबिक में क्लॉस्ट्रीडियम रोडोस्पिरिलम। एरोबिक और एनारोबिक दोनों है वो बैसिलस है। साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टोक और एनाबिना। यहां देखो, बैक्टीरिया में हमारे पास फ्रैंकिया है और राइजोबियम। और यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, कोरेलोइड रूट। कोरेलोइड रूट कहां होती है भाई, साइकस में। साइकस एक प्लांट है जिसके अंदर एक खास तरह की रूट होती है, कोरेलोइड रूट। उसके अंदर मेरे पास एनाबिना नॉस्टोक रहता है। अजोला, अजोला एक फर्न है जो लीफ में क्या आएगा, उसकी एनाबिना होता है। तो आपको याद रखना है कि नॉस्टॉक और एनाबिना फ्री लिविंग भी होते हैं और सेम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी होते हैं। और बैक्टीरिया के केस में फ्री लिविंग अलग है और सिम्बायोटिक के दो नाम है, एक है राइजोबियम और एक फ्रैंकिया। मेरी बात सुनो, राइजोबियम किसमें फिक्स करता है नाइट्रोजन, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन होते हैं, जिनका फ्रूट लेग्यूम होता है। लेग्यूम मतलब जैसे मटर वगैरह जो होता है वो ऐसे दो हिस्से में खुलता है फ्रूट। मटर देखा है ना आपने, पी ऐसे खुलता है, ऐसे ग्राउंडनट खुलती है, ऐसे फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं। ऐसा सेम में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, इनके फ्रूट्स में ऐसा ही होता है। तो एक तरीके से आपको यह समझ में आना चाहिए कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, राइजोबियम फिक्स करता है ना, राइजोबियम फिक्स करता है। और ऐसे ही नॉन लेग्यूमिनस प्लांट मतलब लेग्यूम नहीं है, उस प्लांट का नाम है एल्नस कैसियोरिना, वहां कौन फिक्स करता है, फ्रैंकिया फिक्स करता है। तो फ्रैंकिया और राइजोबियम दो अलग अलग बैक्टीरिया हैं, दोनों प्लांट की रूट में फिक्स करते हैं, पर दोनों के प्लांट अलग अलग हैं। एक का मेरे पास कौन सा है बेटा, एक का मेरे पास लेग्यूमिनस प्लांट है जिसकी रूट में वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। रूट में जब वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं तो कुछ फायदा भी ले रहे हैं। एक्चुअल में राइजोबियम क्या करता है, रूट के अंदर जाकर वहां से शुगर लेता है और उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों को फायदा हो रहा हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब मैं एक बार जरा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन समझा रहा हूं, कौन सी सिम्बायोटिक वाली। यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो बेटा। आज तुम लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो, सेम सवाल बार बार पूछ रहे हो, मैं रिपीट कर देता हूं। ज़ूलॉजी की क्लास आज 1 बजे, 1:15 से 1 बजे से होगी और आपकी आज ये लास्ट क्लास है बॉटनी की। उसके बाद क्योंकि कल टेस्ट भी है आपका, कल के लिए इन्फॉर्म कर देता हूं, कल टेस्ट के बाद आपका एक डिस्कशन रखूंगा इवनिंग में आपको, है ना। इवनिंग में मैं 1 घंटे के आसपास का डिस्कशन रख दूंगा आपके लिए कि आपने वो मेरे से डिस्कस करना है। क्लियर है? टेस्ट के डाउट्स वगैरह मैं सारे डिस्कस कर दूंगा उसमें। क्लियर है ये चीज? यहां तक समझ में आ रही है? तो इसको इतना ज्यादा मत परेशान हो कि हम लोग क्या इसमें कर रहे हैं, आपकी इसके बाद है ज़ूलॉजी की क्लास, ठीक है? हाँ, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ स्पाम कर रहे हैं, अभी उन्होंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा लेकिन लिख रहे हैं जबरदस्ती कुछ भी, है ना। उनको पता नहीं क्या ही मजा आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा होता है कि टीचर
कि मतलब हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे तो मजा आएगा बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। हाँ, टेस्ट के बाद, टेस्ट आपका मॉर्निंग में होगा, ऑन हो जाएगा, आप दोपहर तक इवनिंग तक दे लेना, उसके बाद मैं डाउट सेशन लगाऊंगा। क्लियर है? हाँ, आज असाइनमेंट मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, चलें बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं आगे जल्दी से। हाँ चलो, अब यार ये सारे सवाल तुम मुझसे पूछ लोगे, आ जाओ। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था आपको ये फोकस करना, मैंने आपको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाई थी बेटा। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन रिपीट कर रहा हूं पूरा पूरा, आप ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। देखो मेरे पास ये दो तरह के प्लांट है, एक है पी लेंटिल ग्राम अरर, इन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इनके अंदर कौन फिक्स करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है। दूसरा प्लांट कैसेओरिना और एलनस है, इसकी रूट में नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है? फ्रैंकिया करता है। अब मैं बिल्कुल चैट नहीं देख रहा हूं, मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से मेरे पढ़ाए हुआ सुनेंगे। जॉलजी की क्लास इसके बाद है, मनीष दुबे सर से स्टार्ट हो रहा है आपका जॉलजी, आप आराम से पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, मुझे बॉटनी का ये पार्ट कराना है, ठीक है, आप ध्यान से सुने। आज हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो। अब सुनो, स्पैम मत करो, कुछ भी कोई चैट मत करो। दूसरा, मैं उन बच्चों को वार्निंग दे रहा हूं कि जिन्होंने क्लास खत्म होने के बाद लेक्चर के नीचे बिना बात के मतलब उसमें चैट करते हैं, है ना, किसी टीचर के नाम से एक आईडी बनाई हुई एक बच्चे ने, उसमें सबसे ज्यादा चैट करता वही दिखता है मुझे। मैं बेटा आपका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करना है ना, आपको पढ़ना नहीं है, मुझे समझ आ गई थी। आप उसमें डाउट लिखो, है ना, तो उससे मैं डाउट खोजना पड़ता है बच्चे का क्या है, मुझे बहुत टाइम लग जाता है डाउट देखने में, एग्जैक्ट डाउट कहां पर है। तो प्लीज वो मत करो, इसको एज अ मतलब रिक्वेस्ट लो पहले, नहीं मानोगे तो वार्निंग ले लेना, ठीक है, क्लियर। आ जाओ इधर आओ। देखो हमें राइजोबियम के बारे में पढ़ना है, तो कैसे कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो सबसे पहले ये समझो कि राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों तरह के बैक्टीरिया सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है वो सॉइल में अलग से रह रहे होते हैं, जैसे मान लो ये अलग से रह रहे हैं, अलग से रह रहे होते हैं बिल्कुल डिफरेंटली, है ना, अलग से वो रह रहे होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? फ्री लिविंग, ठीक है। रूट जो होती है लेग्यूमिनस प्लांट की, रूट मतलब ये रूट हेयर है या लेग्यूमिनस प्लांट का रूट है, इसने क्या किया, इसने केमिकल रिलीज किया। मैं यहां से दिखा दूंगा आपको एक नए डायग्राम में, देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से, मैं आपको ये पूरा समझा रहा हूं। देखो मान लो ये सॉइल में राइजोबियम है, दिस इज राइजोबियम। राइजोबियम सॉइल में कैसा है? फ्री लिविंग है। कैसा है बेटा? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, आराम से फ्री रह रहा है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने केमिकल रिलीज किया, ध्यान दो बेटा, इसने क्या किया? केमिकल रिलीज किया, रूट ने केमिकल रिलीज करके राइजोबियम को अपने पास बुलाया, तो राइजोबियम वहां गया। तो राइजोबियम वहां जाने के बाद एनसीईआरटी लिखती है कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज शब्द का मतलब होता है राइजोबियम काफी ज्यादा डिवाइड किया और रूट हेयर को ऐसे सराउंड कर लिया। तो राइजोबियम फ्री लिविंग था, वो यहां रूट हेयर के पास जाकर ऐसे डिवाइड किया। जब उसने रूट हेयर के पास डिवाइड किया तो एक तरीके से रूट हेयर की ऐसे कर्लिंग हो गई। क्या हो गई बेटा? कर्लिंग। कर्लिंग समझ में आता है? रूट हेयर इस तरीके से कर्ल, देखो ये सीधा था रूट हेयर, ऐसे कर्ल कर गया और उसके साथ ही वो रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाएगा राइजोबियम और डिवाइड करता रहेगा। जब वो डिवाइड करता रहेगा तो आगे और राइजोबियम बनते रहेंगे, तो इसे हम इन्फेक्शन थ्रेड कह रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले राइजोबियम फ्री लिविंग था, इसने कुछ केमिकल रिलीज किया, राइजोबियम यहां आ गया, इसने यहां पर कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज समझ में आता है, डिवाइड किया और मेरे पास रूट हेयर की कर्लिंग हो गई। रूट हेयर की क्या हो गई? कर्लिंग। ये रूट हेयर की कर्लिंग हो गई, ये चीज हो गई। दूसरी बात क्या हुआ कि ये मेरे पास इस तरीके से डिवाइड करता हुआ राइजोबियम आगे बढ़ रहा है। इस लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। तो राइजोबियम डिवाइड करता हुआ आगे बढ़ा और फाइनली वो राइजोबियम कहां आ गया? इस एंडोडर्मिस में और पेरीसाइकिल में, देख रहे हो यहां पर आ गया। इसने क्या किया? सुनना ध्यान से,
इसने इन सेल्स में एंट्री करी और इनको डिवाइड करवाया। मैं रिपीट कर रहा हूं, राइजोबियम ने पहले रूट हेयर की कर्लिंग कराई, उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, ये देख रहे हो, ये इन्फेक्शन थ्रेड बनाया। इन्फेक्शन थ्रेड बनाकर वो ऐसे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने इस लेयर की, एंडोडर्मिस की और पेरीसाइकिल की, इनकी डिवीजन करा दी, या कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स की ऐसे डिवीजन करा दी। तो एनसीईआरटी क्लियर कर कहती है कि डिवीजन कहां हुई है, डिवीजन दो जगह हुई है। इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स मतलब उसमें मेरे पास एक तरीके से एंडोडर्मिस इंक्लूड है, प्लस मेरे पास पेरीसाइकिल, इनकी हमारे पास डिवीजन हुई है। डिवीजन करा दी, तो डिवीजन कराने के बाद जो ये बहुत सारे सेल बन गए, इसे नोड्यूल कहते हैं। बहुत सारे अंदर सेल बन गए, नोड्यूल। नोड्यूल शब्द का मतलब होता है नोड जैसा फूला हुआ। जैसे मान लो ये स्किन है, स्किन के नीचे अगर सेल ज्यादा डिवाइड कर जाएगा तो ये स्किन ऐसे फूल जाएगी। तो नोड्यूल रूट में किस तरीके से दिखता है, अगर आप कोई रूट बनाओगे ऐसे, तो उस रूट में मेरे पास ऐसे गांठ जैसी दिखते हैं, इसे नोड्यूल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नोड्यूल कहते हैं। वो इस वजह से बना, ये जो स्ट्रक्चर बने ना अंदर, वो उभर जाएंगे बाहर की तरफ, नोड्यूल बन गया। अब ये जो नोड्यूल है, नोड्यूल जो बना है, ये यहां बना है, किसके अंदर बना है, मेरे पास इनर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में बन गया। अब क्या होता है, राइजोबियम क्या करेगा, इनमें से किसी एक सेल में, मान लो इन सारे सेल्स में चला जाएगा और इनके साथ, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, राइजोबियम यहां से इन सेल्स को डिवाइड करा दिया उसने, और डिवाइड कराकर वो उनके अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्स करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को नोड्यूल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखें बेटा, ये स्ट्रक्चर जाइलम के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, फ्लोएम के साथ भी करता है। फ्लोएम से क्या लेता है बेटा, फ्लोएम से शुगर वगैरह, या जो भी आप समझ रहे हैं, शुगर हो गया या कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो गए, खाने की फॉर्म में लेता है। किससे, फ्लोएम से। कौन लेता है, नोड्यूल। और इसको क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्स करता है वो किसको दे देता है, जाइलम को दे देता है। ये चीज समझ में आ रही है ना। व्हाट इज नोड्यूल, डिवाइड कर गए। इन नोड्यूल में हर एक सेल के अंदर राइजोबियम घुस जाता है। तो मेरे पास ये जो राइजोबियम है, समझे ध्यान से, मेरे पास ये जो राइजोबियम है ये सेल्स के अंदर है। तो मान लो ये कॉर्टेक्स का सेल है, इस कॉर्टेक्स के सेल के अंदर देखेंगे ध्यान से बेटा, कॉर्टेक्स के सेल के अंदर मेरे पास ये राइजोबियम है, जिसने अंदर जाकर ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है, इस तरीके का एक रॉड शेप स्ट्रक्चर राइजोबियम ने बना लिया है। ये राइजोबियम है बेटा, ये क्या है, राइजोबियम। इस राइजोबियम ने कैसा स्ट्रक्चर बना लिया, रॉड शेप। तो इस रॉड शेप राइजोबियम को नाम देते हैं बैक्टीरोइड। क्या नाम देते हैं, बैक्टीरोइड। अब ये डिवाइड नहीं करता, मतलब क्या हुआ, राइजोबियम ने इसको डिवाइड करवा दिया, इस कॉर्टिकल सेल्स को। उसके बाद हर एक सेल में एक राइजोबियम एंटर करते हैं, राइजोबियम एंटर कर गए खूब सारे हर एक सेल में, और उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया और अपनी एक पर्टिकुलर शेप बना ली। ये राइजोबियम है जिन्होंने एक पर्टिकुलर शेप बना ली। अब ये क्या चीज है बेटा, ये सेल है। ये क्या है, सेल है, जो किसका है, नोड्यूल का पार्ट है। अब होता यह है, ध्यान से सुनो बेटा, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करेगा, इसके लिए उसको एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है। आप सोचो इस बात को, ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करेगा, ये वाला, इसको एक खास तरह के किसकी जरूरत है, खास तरह के एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है। नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन पसंद नहीं है, नाइट्रोजिनेज नॉट लाइक ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। पर रूट के सेल में ऑक्सीजन तो आती है, ऑक्सीजन तो आती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए एटीपी बनाने के लिए, वो तो चाहिए ही, वो तो आएगी। पर ये ऑक्सीजन यहां ना चली जाए, इन राइजोबियम के पास ना चली जाए, तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाती है ऐसे, और उस मेम्ब्रेन पर एक पिंक कलर का पिगमेंट लगा देते हैं जिसे लैग हेमोग्लोबिन कहते हैं। एक पिंक कलर का एक केमिकल लग जाता है या पिगमेंट लग जाता है, लैग हेमोग्लोबिन कहते हैं। वो ऑक्सीजन को यहां नहीं जाने देता। क्या आपको सारी बात समझ में आ रही है? राइजोबियम फ्री लिविंग था सॉइल में, पहला पॉइंट। एक केमिकल रिलीज किया गया, राइजोबियम को अपनी तरफ बुलाया, सेकंड पॉइंट।
राइजोबियम ने कॉलोनाइज किया थर्ड पॉइंट, उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनाया फोर्थ पॉइंट, कॉर्टिकल सेल को डिवाइड कराया फिफ्थ पॉइंट, कॉर्टिकल सेल के अंदर एंटर करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया सिक्स्थ पॉइंट, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिस पर लेग हेमोग्लोबिन लगा रहता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को वहां आने नहीं देता। बिकॉज नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए मुझे नाइट्रोजिनेज चाहिए जिसे ऑक्सीजन पसंद नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस पे पिंक कलर का एक पिगमेंट आ जाता है जिसका नाम लेग हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन आपको पता है ऑक्सीजन से कुछ बाइंडिंग होती है, पर जो लेग हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को इस अंदर के एरिया में आने नहीं देता। एक तरीके से अंदर के एरिया को एनएरोबिक रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सेल है इसके अंदर ऑक्सीजन आ सकती है पर राइजोबियम के आसपास नहीं आ सकती। ऐसा कैसे किया है हमने? बेसिकली बेटा ध्यान से सुनेंगे, हमने बेसिकली यहां पर क्या लगा दिया, लेग हेमोग्लोबिन लगा दिया जो ऑक्सीजन को हटाता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं? जैसे मान लो हम कहते हैं ना ऑक्सीजन स्कैवेंजर, मैं आपको स्कैवेंजर वर्ड बताता हूं। जो वल्चर वगैरह होते हैं, गिद्ध होते हैं, उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं, वो मरी हुई चीज को खा जाते हैं। ऐसे ही लेग हेमोग्लोबिन स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर मतलब ऑक्सीजन को खा जाता है, ऑक्सीजन को आने नहीं देता अंदर, है ना। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो क्या आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए? उसके बाद ऐसा ये चीज हर एक सेल में है, तो हर एक सेल में लेग हेमोग्लोबिन की वजह से थोड़ा सा ये पिंक जैसा दिखता है नोड्यूल, क्लियर है। और ये क्या करता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, वास्कुलर कनेक्शन, मतलब इनके बीच में कनेक्शन बनता है जाइलम के साथ और फ्लोएम के साथ। जाइलम को जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो दे देते हैं और फ्लोएम से खाना ले लेते हैं। ये मैकेनिज्म है जो आपको आना चाहिए। क्या क्या सवाल आ सकते हैं इसमें? सबसे पहले सुने ध्यान से, सबसे पहले व्हाट इज इन्फेक्शन थ्रेड डिवाइडिंग राइजोबियम। सेकेंड, इनफैक्ट जो राइजोबियम है वो किन सेल्स को डिवाइड करता है, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल। What is bacteroid? Rhizobium is bacteroid which entered in cortical cell and now not dividing. नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए मुझे किस एंजाइम की जरूरत है? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन से कैसे बचाया जाता है? लेग हेमोग्लोबिन के थ्रू। लेग हेमोग्लोबिन होता कहां है? राइजोबियम के अराउंड एक मेम्ब्रेन बनती है, उस पर मेरे पास लेग हेमोग्लोबिन होता है। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मुझे एटीपी की जरूरत है बेटा। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं दोगे तो एटीपी कहां से आएगा? इसका मतलब यह हुआ, इसका मीनिंग क्लियरली यह हुआ बेटा हमारे पास कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटीपी चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया के आसपास मुझे क्या नहीं लाना? ऑक्सीजन नहीं लाना। तो मैं यहां एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से बनवाऊंगा और वो एटीपी अंदर ट्रांसफर कर दूंगा कि भाई तू नाइट्रोजन फिक्स कर ले। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बेटा पिंक कलर होता है लेग हेमोग्लोबिन का। हाँ नहीं, नोड्यूल शब्द का मतलब है जो डिवाइडिंग सेल है। देखो यहां पहले 20 सेल थे, अभी 2000 सेल्स हैं, तो 2000 सेल की वजह से वो रूट के अंदर ऐसे फूल जाता है, उसे नोड्यूल कहते हैं। जब नोड्यूल को काटते हैं तो हल्का सा पिंक स्ट्रक्चर दिखता है। बेटा मैं नाइट्रोजन साइकिल सिमरन तिवारी एक बार लास्ट में रिवाइज कर दूंगा, ठीक है? पर एक बार ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन एंड एटीपी से क्या रिलेशन है बेटा? मुझे बता। बिना ऑक्सीजन की एटीपी नहीं बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब इस सेल को तो ऑक्सीजन चाहिए पर अंदर ऑक्सीजन नहीं जाने देनी, उसके लिए उसकी मेम्ब्रेन पर क्या लगाना है? लेग हेमोग्लोबिन, ठीक है? बैक्टीरोइड राइजोबियम का नाम है। बेटा इंस्टाग्राम पे डाउट कैसे पूछा तूने, है ना? देखता हूं मैं, ठीक है? बेटा टेस्ट शायद 8 बजे अपलोड हो जाता है, उसके बाद आप कभी भी दे सकते हो, है ना? कभी भी दे सकते हो, पर कोशिश करना इवनिंग से पहले दे देना ताकि मैं आपका वो लगा सकूं, डाउट सेशन लगा सकूं, ठीक है? हाँ इन्फेक्शन थ्रेड इसको कह रहे हैं
इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब है राइजोबियम डिवाइड करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूं, देखो राइजोबियम फ्री लिविंग रहता है, ठीक है। राइजोबियम एक रॉड शेप का बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया, वैसे तो बैसिलस टाइप का ही है वो, ठीक है, वो भी छोड़ नहीं करना हमने सिर्फ ये करना है, राइजोबियम फ्री लिविंग रहता है। जैसे ही कुछ केमिकल रिलीज होता है वो सॉइल की तरफ जाता है, रूट की तरफ, उसकी कर्लिंग करा देता है और उसके अंदर एंटर करता है। एंटर करके आगे बढ़ेगा तो क्या बनाएगा बेटा, इन्फेक्शन थ्रेड बना के आगे बढ़ता है। सेल्स को डिवाइड कराता है, उसे नोड्यूल कहते हैं। सेल को डिवाइड कराने के लिए दो हार्मोन चाहिए, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। मैं ये सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो, मैं इन पॉइंट्स को लिख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो, मैं लिख देता हूं बेटा, राइजोबियम फ्री लिविंग है, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है, केमिकल रिलीज बाय, किसने रिलीज किया है बताओ जल्दी से, केमिकल रिलीज बाय रूट हेयर या रूट अट्रैक्ट राइजोबियम। तीसरा पॉइंट, राइजोबियम कोलोनाइज, ध्यान दो बेटा, राइजोबियम कोलोनाइज, कोलोनाइज का मतलब होता है डिवाइड नियर रूट हेयर। जिन बच्चों को डाउट है देख लो, मैं वही पॉइंट्स लिख रहा हूं जो मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इट इन्फेक्ट रूट हेयर, या मैं बोलूंगा एंटर इन रूट हेयर, ठीक है। एंड कर्लिंग होती है बेटा, कर्लिंग और ये साथ में ही होती है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर अकर। उसके बाद से क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रेड बनाएगा। क्या बना लेगा ये, इन्फेक्शन थ्रेड बनवा दो इससे, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा। क्लियर है बेटा, ये देख लो, एक सेकंड दो, हमारे पास क्या बन गया, इन्फेक्शन थ्रेड बना, और राइजोबियम कहां मूव कर गया, मूव इनटू इनर कॉर्टेक्स। बेटा कहीं कोई डाउट नहीं रखना है ना, ये चीज ज्यादा खराब होगी, डाउट रह गया। एंड पेरीसाइकिल, वहां जाके डिवीजन प्रमोट करेगा। राइजोबियम क्या करेगा, प्रमोट करेगा डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करवाएगा, जिसे नोड्यूल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोड्यूल, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए दो हार्मोन चाहिए, सेल को डिवाइड करने के लिए दो हार्मोन चाहिए। कौन से हैं भाई, जल्दी बताओ, हार्मोन चाहिए। एक है ऑक्सिन, वो बनाएगा प्लांट, साइटोकाइनिन राइजोबियम, साइटोकाइनिन राइजोबियम बनाएगा। अब क्या होगा, राइजोबियम इनसाइड कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं उसमें बैक्टीरॉइड फॉर्म करेगा। बैक्टीरॉइड समझ में आता है, बैक्टीरॉइड का मतलब होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद ध्यान दो बेटा, जल्दी से देख लो इसे, देखो जल्दी से। उसके बाद क्या होगा, देखो बैक्टीरॉइड, अराउंड बैक्टीरॉइड क्या आ जाएगा, अराउंड बैक्टीरॉइड्स, बैक्टीरॉइड्स मतलब राइजोबियम, बैक्टीरॉइड का क्या मतलब है, राइजोबियम है। हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, मेम्ब्रेन आ जाएगी, मेम्ब्रेन कम्स ऑन विच लेग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट। बेटा इसकी जीन्स वगैरह के नाम हम नहीं करते हैं, पहले करते थे, अब आता नहीं है वो सब, नॉड जीन, निफ जीन, ये सब नहीं आता, तो लेग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। व्हाट इज लेग हेमोग्लोबिन, लेग हेमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्केवेंजर, ऑक्सीजन खा जाता है, ऑक्सीजन स्केवेंजर। उससे क्या होगा, मेंटेन एन एरोबिक कंडीशन, मेंटेन एन एरोबिक कंडीशन अराउंड, किसके आसपास एनारोबिक कंडीशन बना देगा, अराउंड राइजोबियम। और इसका कलर क्या होता है, लेग हेमोग्लोबिन का पिंक होता है, इसी की वजह से नोड्यूल पिंक दिखता है ना। ये चीज करनी है आपने, ये चीज कर ली, क्लियर है, इतना कर लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं चलो।
बेटा मैंने ये बोला था कि बोरोन जो होता है, बोरोन क्या नाम है, न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन कराता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कराता है, और ये काम साइटोकाइनिन भी करता है। बेटा एंडोडर्मिस को कैसे क्रॉस करेगा, वो सेल्स को डिवाइड करवाता है, उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो, है ना, ऐसा नहीं कि उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप से प्रॉब्लम है, ठीक है। राइजोबियम पिंक नहीं है, पिगमेंट पिंक है। यार क्या कर रहे हो, बार बार लिख रहा हूं, राइजोबियम को पिंक बता रहा है कोई बच्चा समझदार सा, क्या कर रहे हो, आ जाओ जल्दी भाई, अब आ जाओ, ध्यान से देखो बेटा, व्हाट इज नाइट्रोजिनेस, जल्दी से देखो क्या होता है नाइट्रोजिनेस, क्या है नाइट्रोजिनेस के बारे में समझो क्या है। देखो नाइट्रोजिनेस क्या है, इट इज एंजाइम विच फिक्स नाइट्रोजन, जो क्या करेगा, फिक्स करेगा नाइट्रोजन। इसका मतलब ये नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है, ये अमोनिया बनाता है, ये एंजाइम नाइट्रोजिनेस। कहां प्रेजेंट होता है, देख लो जरा, प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया, ओनली इन बैक्टीरिया। ये सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में, है ना, ये बेटा सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। विच फिक्स नाइट्रोजन, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, सिर्फ उस बैक्टीरिया में होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। समझ लो ध्यान से बेटा, मैं आपसे कहता हूं एक लाइन है एनसीईआरटी में, आप देखना ध्यान से, जिस पेज पर, सुन लो ध्यान से, जिस पेज पर आपके पास नोड्यूल की जानकारी दे रखी है एनसीईआरटी के, उसी पेज पर लिखा है टॉप पर, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। नाइट्रोजिनेज वो एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो इस एंजाइम की खास बात क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, और ये सिर्फ उन प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते, तो जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऐसे काम करता है, ध्यान से देखो बेटा, ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम में हमारे पास Fe और MO, आयरन और मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। आप समझो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, Fe और MO, आयरन और मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम नॉट लाइक ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन इसे खराब कर देती है, इनको ऑक्सीजन पसंद नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन इन्हें खराब कर देती है। तो व्हाट इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट ओनली बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। क्लियर हो गई बात, यूकैरियोटिक सेल में नाइट्रोजिनेज नहीं होता। नोट ये है कि यूकैरियोटिक सेल लैक नाइट्रोजिनेज, यूकैरियोटिक सेल लैक नाइट्रोजिनेज, ये नोट है। अब जरा देखो नाइट्रोजिनेज कैसे काम करता है। मान लो आपके पास, ये मेरे पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इस पे दो साइट है, ये दिस इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या किया, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो कौन सी हो गई, ये N2 हो गई है, इसको यहां लगा दिया। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, यहां देखो बेटा, यहां क्या होगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखो, यहां पे ध्यान से, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, आप देखो, अब एक बॉन्ड बीच का हट जाएगा, और यहां पर एक एक हाइड्रोजन मैंने यहां जोड़ दी, एक यहां जोड़ दी और एक यहां जोड़ दी। क्लियर है, आगे आ जाओ, आगे आओ। तो हमने क्या किया, यहां पर ये हाइड्रोजन जोड़ दी, ये चीज हो गई। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, क्लियर है, सही है, मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, यहां मैंने हाइड्रोजन जोड़ दी है। अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, ये देखो, मैंने यहां पर इस तरीके से नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक और हाइड्रोजन ले आया मैं यहां पे, देखो, तो अब मेरे पास दो दो हाइड्रोजन जुड़ गई, इस पे एक बॉन्ड और कम हो गया। अब देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक और ले आओ, यहां देखो जरा, एक और मैंने क्या करा, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दी, तो मेरे पास क्या बन गया, अमोनिया बन गया यहां पर। तो ये चीज बाहर निकल जाती है यहां से। तो अमोनिया एनसीईआरटी लिखती है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है,
यह एक तरीके से स्टेबल प्रोडक्ट है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट यही होता है अमोनिया इसका। ऐसा नहीं कि ये स्टेबल नहीं बेटा, ये नहीं बनते, हमारे पास यही बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई। और फिर ये एंजाइम दोबारा यूज हो जाता है। ये एंजाइम आपके सामने है, नाइट्रोजिनेज दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने 3 हाइड्रोजन यूज करी है यहां पर, एक यहां पर करी है, एक यहां और एक यहां। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ये नाइट्रोजिनेज के बारे में आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजिनेज एग्जैक्टली क्या होता है? उसमें आयरन और मोलिब्डेनम वो हेल्प करता है। दूसरा, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसको कहीं भी अगर ऑक्सीजन मिलेगी, एक्चुअल में ऑक्सीजन क्या करता है कि इन ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज वगैरह करके काम करने में इनहिबिट करता होगा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने। क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट की समरी आपके पास है, आप देखो ध्यान से, दे रखी है मैंने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का समरी लेक्चर, बहुत ध्यान से देखना। बेटा राइजोबियम एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन करना है उसको, तो वो एंटर कर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं क्रॉस करेगा, एक सेल के अंदर जा रहा है, मतलब कॉर्टिकल सेल के तो अंदर जा रहा है, तो वो अलाउ करे ना करे उसको ब्रेक करके जैसे भी करके वो एंटर करता है। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं भी कर रहा तो वो एंटर करेगा ना, इन्फेक्शन करना है। इन्फेक्शन का मतलब ही यही है। क्लियर है? इसमें एक्सप्लेन क्या करूं बेटा? एक हाइड्रोजन यहां जोड़ी, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ी, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ी। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया का किसी को पता है ये NH2 क्या है? डाई एजोट्रॉफ भी बोलते हैं उन्हें। जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ना उनका नाम डाई एजोट्रॉफ भी होता है। ठीक है? NH2 देख लेना कौन सा कंपाउंड होता है, किसी को पता हो तो। ठीक है बेटा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, मैंने आपको बताया सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब N2 से NH3 बनाना। एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी। ये एंजाइम एक स्पेशल एंजाइम होता है जो काम करता है, वो सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मिलता है। सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, कुछ ही करते हैं, तो कुछ में ही मिलेगा। और इसमें आयरन और मोलिब्डेनम होता है। ठीक है? इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं होती, इसलिए या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक कंडीशन में होगी। अगर मैं आपसे कहूं बेस्ट कंडीशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक और एनारोबिक, आप कहोगे एनारोबिक। और इसीलिए बेटा रूट के आसपास उतनी ऑक्सीजन होती नहीं है, इसलिए नोड्यूल भी रूट में बना रहे, एयर में नहीं बना रहे। लीफ में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत रेयर होता है, कुछ स्पीशीज है वो कर पाती है, नॉर्मली नहीं होता, रूट में कर रहे हैं। क्लियर है? हां, हाइड्राजीन सही, शाबाश, कुछ बच्चों को पता ही बात। चलो ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं बेटा। आ जाओ, नंबर ऑफ एटीपी को देखो। देखो क्या है, एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी की इक्वेशन देती है N2, ठीक है मेरी बात सुनो, N2 प्लस, हमने ये ऐसे लिखा 3H2 से अमोनिया बना दिया, ऐसे 2 अमोनिया बना दिए। ये बेटा इनकंप्लीट इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है? इनकंप्लीट इक्वेशन है। कंप्लीट इक्वेशन क्या है वो लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं। हम क्या कर रहे हैं? N2 लिख रहे हैं, उसके साथ 8H+ लिख रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास ये 3H2 यूज होता है, पर हम 3H2 नहीं, देखो मैं क्या बताता हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक पूरा प्रोसेस है, उसमें कई स्टेप होते हैं, उसमें एक जगह पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यूज होके बन जाती है। तो नॉर्मली हम वैसे तो 3H2 यूज कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉपर करेक्ट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें 8H+ है और 8 इलेक्ट्रॉन है, विच इज इक्वल टू 4H2। अगर आप ध्यान से देखो, है ना, 4H2 के बराबर है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के पूरे स्टेप होते हैं बेटा, एंजाइम काफी स्टेप्स में काम करता है, तो वहां पर कहीं एक जगह हाइड्रोजन यूज होती है और फिर बन भी जाती है। तो इसीलिए जब मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखता हूं तो साथ में मैं 16 एटीपी का खर्चा भी करता हूं, यहां पे 16 एटीपी खर्च होती है। तो फाइनली हमारे पास हम क्या लिखते हैं? 2NH3 लिखते हैं, ठीक है, और साथ में मैं क्या लिख रहा हूं? 16 ADP और 16 PI। इसका मतलब क्या हुआ? जो ATP है उसमें से एनर्जी निकाल के मैंने ADP और PI लिख दिया, मेरे पास क्या निकल गई? एनर्जी निकल गई।
आप समझ रहे हैं, मेरे पास क्या निकल गई, एनर्जी निकल गई, तो वो एनर्जी यूज हो गई। तो आप अगर ध्यान से देखो ये हो गया, और साथ में मैं एक हाइड्रोजन लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं 3 दिखा रहा हूं, पर यहां पर मैं 4 क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि बीच में एक जगह यूज होती है और बनती भी है। इसीलिए बैलेंस इक्वेशन में मेरे पास 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मीनिंग क्या निकालोगे, इसका मीनिंग यह है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब इसमें एनर्जी इंवॉल्व होती है। क्लियर है, एनर्जी इंवॉल्व होती है। और मुझे सोच के बताओ, 2 अमोनिया में 16 एटीपी लगे हैं, तो एक अमोनिया में कितने लगेंगे, 8 एटीपी। इतना खर्चा आता है एक अमोनिया बनाने में। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बेटा? बेटा अभी हमने जब ये करा था, एक इक्वेशन ये लिखी थी, मैंने कहा इनकंप्लीट इक्वेशन है। क्या आपको ये नहीं पता, H+ और इलेक्ट्रॉन को मिला के हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये 8H+ और 8 इलेक्ट्रॉन 4H2 के बराबर नहीं है। 3 यहां खर्च हो जाएगी, 1 यहां बन गई एक्स्ट्रा। यही तो कह रहा हूं जब से। और कितने एटीपी लगते हैं, एक अमोनिया फिक्स करने में 8 लगते हैं, क्योंकि N2 है ना, N2 से कभी भी एक अमोनिया तो बनेगा नहीं, जब भी बनेंगे 2 अमोनिया, इसलिए बैलेंस इक्वेशन में 16 एटीपी है। शिवानी यही लिखा है बेटा। बच्चे पीआई का मतलब क्या होता है, पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट 2 तरीके का होता है। अगर एटीपी लिखोगे तो एटीपी में जो फॉस्फेट है वो ऑर्गेनिक है, लेकिन अगर फॉस्फेट अलग से लोगे तो उसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। एक मक्कार बालक कह रहा है एक्सोथर्मिक होना चाहिए। अबे इधर यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते हो बेटा तुम, कैसे पास होते हो? जहां यूज होगा इधर एटीपी खर्च हो रहा है, तो एंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक हुआ? क्लियर? क्लियर है बेटा? तो एक अमोनिया फिक्स करने में 8 एटीपी, बिल्कुल क्वेश्चन भी था ये। आगे आ जाओ। अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे फेट ऑफ अमोनिया कह रहे हैं। बिल्कुल फोकस करके सब सुनेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनो। बेटा आप सोचो ध्यान से, एनर्जी यूज हो रही है, कह रहा है कि एक्सोथर्मिक है। किस सेंस में बात कर रहा है? केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ ली बेटा? डाई एजोट्रॉफ जो है, ये डाई एजोनियम क्या बोलते हैं उसे, डाई एजो करके कुछ आयंस होते हैं ना केमिस्ट्री में, उससे आता है। तो डाई एजोट्रॉप क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, याद रखना। डाई एजोनियम आयन कुछ होता होगा ना केमिस्ट्री में, उससे ला रहे हैं, वो नाइट्रोजन इन्वॉल्व करता है ना, वहां से वर्ड लाए, इसलिए डाई एजोट्रॉफ कह रहे हैं। हाँ हाँ, वहां से ला रहे होंगे। चलो आ जाओ, भूख लग गई, इधर आ जाओ। हम लोग फेट ऑफ अमोनिया पढ़ रहे हैं। सुनना ध्यान से, एक चीज बता रहा हूं, देखो इधर सारे, मुझे बताओ NO3- इसको अंदर लेके गए थे, ध्यान से देखना, ये याद है आपको? हाँ ठीक है, इधर देखो, फोकस करो बेटा। आपको पूरी कंप्लीट इक्वेशन नहीं पढ़ानी ना, इसलिए हाँ इधर देखो ध्यान से, इधर आ जाओ ना एक बार, इस पे आ जाओ। NO3- यहां अंदर गया था, इसको हम कहां ले गए थे, ऊपर। इसको हम कहां ले गए थे, ऊपर ले गए थे, याद होना चाहिए आपको। इसको हम जाइलम से ऊपर ले गए। किसको ऊपर ले गए? NO3- को हम ऊपर ले गए थे। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैंने NO3- को कन्वर्ट किया था NO2- में, और NO2- को कन्वर्ट किया था NH4+ में। प्लांट में इसके लिए 2 एंजाइम बताए थे, एक A और B। तो A एंजाइम क्या था, नाइट्रेट रिडक्टेस, जो नाइट्रेट की रिडक्शन कर रहे हैं, और B एंजाइम क्या था, नाइट्राइट रिडक्टेस। तो फाइनली मेरे पास क्या बना, NH4+ बना। देख लो इधर,
यहां NH4+ बना, इस NH4+ से मैं अमीनो एसिड बनाता हूं, तो मुझे ये वाला स्टेप पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है? ये वाला स्टेप पढ़ना है, अमीनो एसिड। टॉपिक का नाम है फेट ऑफ अमोनिया। फेट का मतलब होता है फ्यूचर, क्या होगा अमोनिया का। तो फ्यूचर क्या होगा अमोनिया का? अमोनिया से अमीनो एसिड बनाएंगे। तो मैं ये लिख रहा हूं कि इन लीफ हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? NO3- कन्वर्ट होगा किसमें? कन्वर्ट होगा किसमें? देख लो इस चीज को बेटा, डायरेक्ट देखो ध्यान से। इन लीफ NO3- कन्वर्ट होगा किसमें? NH4+ में। एंड देन क्या बनेगा? उससे अमीनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा मेरे पास? अमीनो एसिड बनेगा। अब जरा सेकंड पॉइंट देखो, मान लो मैंने ये पार्ट अलग कर दिया, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने पार्ट अलग कर दिया। यहां पर सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन हुई, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन हुई। तो जब सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन हुई तो जो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में थी उसको मैंने अमोनिया यहां बनाया था, यहां अमोनिया बनाया था। तो मैं जो अमोनिया बनाया उससे अमीनो एसिड मैं रूट में ही बना देता हूं और उस अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि लीफ के अंदर NO3- कन्वर्ट होता है NH4+ में और उससे अमीनो एसिड बनाते हैं यहां। तो फेट ऑफ अमोनिया मतलब प्लांट के अंदर जो ये अमोनिया बना इससे अमीनो एसिड बनाएंगे। एक ऐसे प्लांट है जो जमीन में ही नाइट्रोजन फिक्स करके अमोनिया बना देते हैं, तो अमोनिया का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो अमोनिया से अमीनो एसिड यही बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इन सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन जहां पर हुई है वहां पर रूट में क्या होता है? NH4+ से अमोनिया बनता है। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं मुझे कौन सा स्टेप पढ़ाना है आपको, मुझे यही चीज पढ़ानी है कि कैसे NH4 से अमोनिया बनता है, रूट में या लीफ में, एक ही बात है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा अगर प्लांट में NO3- एंटर करता है वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो NO3- अमीनो एसिड बनाता है। पहले वो NO2- से NH4+ में आता है, NH4+ से अमीनो एसिड बनाता है। तो व्हाट इज फेट ऑफ अमोनिया? अमोनिया और NH4+ सेम चीज है। अभी तो अमोनिया से हम क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। रूट में अमोनिया डायरेक्ट बनता है, रूट में ही बन जाता है, एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो वहां अमीनो एसिड नीचे ही बनाते हैं। नहीं तो कितनी खराब बात होगी कि पहले आप NH4+ को कन्वर्ट करो NO3- में, फिर ऊपर ले जाके वापसी कन्वर्ट करके अमीनो एसिड बनाओ। तो क्यों ना अमीनो एसिड नीचे ही बना लो। तो जिनमें प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स की जाती है रूट में, वहां अमीनो एसिड नीचे ही बना देते हैं। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट किसका होगा? अमीनो एसिड का। इसे हम ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यही बताया था ना आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कि नाइट्रोजन का दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये वाला कौन सा ट्रांसपोर्ट है? इनऑर्गेनिक। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने सिंपल से समझाया। व्हाट इज फेट ऑफ अमोनिया? अमोनिया प्लांट में होता है, बनाना पड़ता है या बनता है डायरेक्टली बैक्टीरिया से, उससे हमें अमीनो एसिड बनाना सीखना है। वो लीफ में भी हो सकता है और रूट में भी हो सकता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? अमोनिया का क्या फेट होगा उसके बारे में। तो देखो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। क्लियर है? यहां अमीनो एसिड लिखना बेटा, लिखने में गलती हुई है बिल्कुल 100%, पर अमीनो एसिड लिखना था, है ना, लिखने में गलती हुई है। ठीक है, क्लियर? एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए, लिखने में गलती हुई है। क्लियर? हाँ, दोनों इक्वेशन में। अब एक ने पूछा तो ऊपर अमोनिया कब बनता है? जब NO3 एंटर करेगा तो ऊपर ले जाके अमीनो एसिड बनाओ, है ना, प्लांट में अमोनिया बनाकर अमीनो एसिड बनाओ। और अगर नीचे अमोनिया रूट में ही बन गया सिम्बायोटिक से, तो नीचे ही अमीनो एसिड बना के ट्रांसपोर्ट करो। क्लियर है? ठीक है। कंफ्यूज क्यों है बेटा तू? तेरे को ये नहीं पता चल रहा है मैंने क्या बोला? पहली बात, NH4+ का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो किसका ट्रांसपोर्ट हुआ? NO3- का। ऊपर ले जाके NH4+ बना के अमीनो एसिड बना दिया। यहां पर NH4+ बन गया, क्या मैं इसका ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं? नहीं, रूल यही है। तो NH4 से अमीनो एसिड यहीं बना दो। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा?
नहीं, पोटैटो इज नॉट नोड्यूल, ठीक है। हाँ, अब एक साइकिल रिपीट करने की बात कर रहा बाद में, पहले मैं इसको पूरा पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, आप क्या ये बात समझ पा रहे हो? आ जाओ। तो अब लिखेंगे हाउ अमीनो एसिड गेट सिंथेसाइज इन प्लांट। आपको क्लियर होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं, देखो अमीनो एसिड सिंथेसिस किससे होती है? अकर फ्रॉम NH4+। अमोनिया गैस होती है एट फिजियोलॉजिकल पीएच। फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब होता है आपकी बॉडी में या प्लांट के अंदर, मतलब नॉर्मल पीएच पे। फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब नॉर्मल पीएच जो होती है, कोई भी पीएच नॉर्मल टाइप की, 5, 6, 7 जो भी पीएच है नॉर्मल पीएच पे, ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू NH4+। अमोनिया NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है और इससे फिर हम अमीनो एसिड बनाते हैं। अमीनो एसिड बनाना सीखना है आपने, तो अगर आप 15-20 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे आपको सारा समझ आ जाएगा। और एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करूंगा आपके सामने, अब उस लास्ट पेज की जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, कोई चैट नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, हाइड्राजीन के पीछे क्यों पड़े हो? अगर आपको केमिस्ट्री में हाइड्राजीन नहीं पता तो यहां उसका यूज है ही नहीं। मैं तो जस्ट उन बच्चों के लिए बोला था जिसको पता है, ठीक है, क्लियर। नहीं पता तो अभी काम का ही नहीं ना, क्यों परेशान हो रहे हो? जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, 100% उसमें से आएगा क्वेश्चन। नहीं हो तो जाके प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूं, इसको देखो, ठीक है। करें, स्टार्ट करें बेटा। हैंड रिटन नोट्स देते हैं बच्चे आपको, पहले ये तो देखो यार। आओ, हमें क्या पढ़ा है? हम फेट ऑफ अमोनिया एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। अगर आपके पास है तो लास्ट पेज खोल लो और जो जो बताऊंगा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि अमीनो एसिड बनाते हैं अमोनिया से। अमोनिया प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है NH4+ आयन में। इतनी बात समझ में आ रही है? उससे अमीनो एसिड बनाएंगे। सबसे पहले अमीनो एसिड बनाने से पहले आप मेरी बातें सुनेंगे बहुत ध्यान से। मैं कीटो एसिड समझा रहा हूं आपको क्या होता है। आपको एक वर्ड लिखा हुआ है अबाउट कीटो एसिड। कीटो एसिड समझे बिना आपको अमीनो एसिड समझ नहीं आएंगे, ठीक है। कीटो एसिड समझे बिना आपको अमीनो एसिड समझ नहीं आएंगे। अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से आपको मैं क्या लिख रहा हूं, कैसे। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये देखो जरा, इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? मुझे बताना बेटा, इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इतना तो आपने पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या है? अमीनो एसिड, जिसमें R ग्रुप अलग अलग होता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। दोनों तरीके से लिख सकते हो। मैंने NH2 इधर कर दिया, ये इधर ऐसे करके सिंपल लिख दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आपको कहना चाहिए हां। अब मैं आपको सबसे पहले कीटो एसिड के बारे में बताने जा रहा हूं। आपके सिलेबस में 3 कीटो एसिड्स हैं। 3 कीटो एसिड कहां पर हैं? फोटोसिंथेसिस में भी आएगा, रेस्पिरेशन में भी आएगा। 3 कीटो एसिड्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। 3 कीटो एसिड्स होते हैं, उनके नाम देखो एक बार। देखो कीटो एसिड का क्या मतलब है? अगर किसी कार्बन पर कीटोन लगा हो और साथ में COH हो, उन्हें कीटो एसिड कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीटो एसिड कहते हैं। ये फर्स्ट कार्बन होती है, ये फर्स्ट कार्बन होती है, ध्यान देना बेटा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, और इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो व्हाट आर कीटो एसिड्स? ध्यान से सुनेंगे, व्हाट आर कीटो एसिड्स? COH और कीटोन अगर आसपास हो तो उसे कीटो एसिड कहते हैं। मैं यहां पर एक ग्रुप जोड़ रहा हूं CH3, आप देख पा रहे हो। मैं यहां पर एक ग्रुप जोड़ रहा हूं CH3, आप देख पा रहे हो बेटा इसे। ये कीटो एसिड लिख दिया मैंने क्या लिखा है? कीटो एसिड लिखा है। एक और कीटो एसिड लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अपनी एनसीईआरटी अपनी कॉपी में इसको बनाकर चलो साथ के साथ।
देखो ध्यान से, दिस इज ऑल्सो कीटो एसिड। ये वाला ग्रुप अलग है दोनों में, लेकिन कीटो एसिड ये भी है, ये भी एक कीटो एसिड है आपके पास। दिस इज वन मोर कीटो एसिड। ये आना चाहिए बेटा आपको स्ट्रक्चर, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको, आगे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी बेटा। देख रहे हो 3 कीटो एसिड लिख दिए मैंने, ठीक है, क्लियर, सही है, 3 कीटो एसिड लिख दिए। इसका नाम पायरुविक एसिड है। इसका नाम क्या है? पायरुविक एसिड। आप में से जिस बच्चे को नहीं पता, ये ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन वाला। ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन का, इसे पायरुविक एसिड कहते हैं। क्या आप इस स्ट्रक्चर को पहचान पा रहे हो? अब पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं आपसे कहूं पायरुवेट लिखो, 8 लिखने के लिए इस H प्लस को हटाकर यहां नेगेटिव चार्ज ला दो, मतलब H प्लस हटा दो तो 8 हो जाता है। तो पायरुविक एसिड और पायरुवेट एक ही बात है, फर्क किसका होता है? H प्लस का होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो पायरुविक एसिड का है, अगर H हटा दोगे तो पायरुवेट बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है हमारे पास किसका? ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर है OA का। याद करो साथ के साथ कॉपी में बना के, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं इसे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, OA का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? किसका स्ट्रक्चर है? OA का। ये स्ट्रक्चर किसका है? 5 कार्बन है। ये कितनी कार्बन हो गई? 4। ये कितनी कार्बन है? 5। ये स्ट्रक्चर है अल्फा कीटो। आप देख रहे हो अल्फा कार्बन पर कीटोन है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, या मैं इसको अल्फा कीटो ग्लूटरेट भी लिख सकता हूं। ये 5 कार्बन का कीटो एसिड है। तो आपके पास मैंने 3 कीटो एसिड बताए, कौन कौन से बताए बेटा? देख सकते हो आप, 3 कीटो एसिड बताए, कौन कौन से? ठीक है, 3 कीटो एसिड बताए, आप देख लो कौन कौन से बताए। एक पायरुविक एसिड, OA और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। पहला सवाल आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्या स्ट्रक्चर याद करना चाहिए? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर ऑन टॉपिक, बाद के टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जल्दी से बनाकर देख लेना चाहिए तीनों का स्ट्रक्चर, बिना सोचे, दिमाग से, मतलब बहुत ज्यादा आर्ग्यू करे, तीनों को ड्रॉ कर लो फटाफट से 2 बार। कर लिया सबने? सही है, क्लियर, कर लिया आपने? अब आप देखो जरा अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड पर एक COH ग्रुप होता है, एक NH2 होता है, एक R होता है, एक H होता है। ये अमीनो एसिड होता है, समझ लो ध्यान से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कीटो एसिड का क्या होगा, कीटो एसिड का क्या होगा उसके बारे में जानना चाह रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? सबने बना लिया? देख लो। अब इस कीटो एसिड का क्या करेंगे, समझना ध्यान से सारे। इस कीटो एसिड का मैं क्या करने वाला हूं, देखो जरा मैं क्या करने वाला हूं। कीटो एसिड फॉर्म अमीनो एसिड। कीटो एसिड से ही अमीनो एसिड बनते हैं, ध्यान से देखना बेटा। कीटो एसिड से अमीनो एसिड बनते हैं। देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से सारे। सबने बना लिए ये कीटो एसिड? अरे बना लिया सबने? हाँ, देखो इधर। आप क्या करो, एक रिएक्शन होता है, अब ये ऑर्गेनिक में आपको सीखोगे। यहां पर मैं एमिनेशन कर रहा हूं, इस कीटोन पर क्या कर रहा हूं? एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब ऐड कर रहा हूं NH2 ग्रुप, यहां पर ऐड करता हूं इस कार्बन पर कीटोन हट जाता है। तो अगर मैं यहां पर NH2 ऐड कर रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है, ये देखो बेटा, यहां NH2 आ गया, ये यहां पर COH है और यहां H आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये अमीनो एसिड है कि नहीं? ये R ग्रुप हो गया कि नहीं? बताओ। दिस इज R ग्रुप, इससे मैच करो, ये अमीनो एसिड बन गया। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड, एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड गिव अमीनो एसिड, एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड गिव अमीनो एसिड। इससे हमारे पास अमीनो एसिड बनता है, कोई डाउट नहीं रखना। तो कीटो एसिड की एमिनेशन से अमीनो एसिड बनता है। तो क्या मैं इनका भी बना सकता हूं? बिल्कुल बना दो, बिल्कुल बना दो। देखो ये वाला ग्रुप सब में सेम आएगा, यहां भी एमिनेशन कर दो। आप देखो यहां पर आपके पास
ये आर ग्रुप हो गया इसका, ये इसका आर ग्रुप हो गया, और यहां पर भी एमिनेशन कर दो, ये इसका आर ग्रुप हो गया। तो मैंने तीनों से कॉमन आपको रिएक्शन बताया जिसको हम एमिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड बनता है। इस कंपाउंड का क्या नाम था, याद है आपको? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओए बोला था ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम था? पाइरुविक एसिड। इसका क्या नाम था? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। आपके अंदर से जिसकी आवाज आ रही है कि समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या समझ नहीं आया? एक सिंपल सा रिएक्शन पड़ा है, कीटो एसिड की एमिनेशन करके अमीनो एसिड बनाते हैं। तो मैंने कौन सा एमिनेशन किया आप देख लो, एमिनेशन किया है। तो ये अमीनो एसिड का नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या है? अगर पाइरुविक एसिड की एमिनेशन करेंगे तो अमीनो एसिड का नाम एलानिन है, इस वाले का नाम एस्पार्टिक एसिड है। तो एस्पार्टिक एसिड किसकी एमिनेशन से बनता? ओए की। और क्या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से मैंने क्या बनाया? ये क्या नाम लिखा मैंने? इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या ये रिएक्शन समझ पा रहे हो? कॉमन देख लो क्या है तीनों में, देख सकते हो ये। तो पाइरुविक एसिड की एमिनेशन से एलानिन बनेगा, ओए की एमिनेशन से एस्पार्टिक एसिड बनेगा, और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बनेगा। अब एक समझदार बच्चा पूछ रहा ऑक्सीजन कहां गया? बेटा ये केमिस्ट्री का मास्टर पढ़ाएगा ना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? जाकर कक्षा 12वीं के अमीन वाले टॉपिक में पढ़ी हो ये मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। मैं तो तुझे एक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं सिंपल, कि एमिनेशन कहां होगी? जहां कार्बन पर कीटोन है वहां NH2 लगा दे, तो तेरे पास कीटो एसिड कन्वर्ट हो गया एलानिन में। क्लियर है? रिपीट वाले दोबारा बना लो। वंस मोर, ले भाई कीटो एसिड बना ले, अपने दीवारों पे बना ले ढंग से, सब जगह लिख दे इसको, कीटो एसिड है। कीटो एसिड मतलब कॉमन ग्रुप, देख भाई ये कॉमन ग्रुप, कीटोन COH के बगल में, कीटोन COH के बगल में, कीटोन COH के बगल में लगा उस पे अमीन, यहां लगा अमीन, यहां लगा बेटा अमीन। अमीन लगाने से क्या बन गया? अमीनो एसिड बन गया। तो पाइरुविक एसिड से क्या बना? ओए बन गया। पाइरुविक एसिड से क्या बना? ओए बन गया। तो ये चीज करी हमने पाइरुविक एसिड की, जो कि 3 कार्बन का था, पाइरुविक एसिड से एमिनेशन करके, पाइरुविक एसिड की एमिनेशन करके 3 कार्बन का अमीनो एसिड बनाया, जिसका नाम क्या है? एलानिन। यही आपको पढ़ाना है मुझे तो ये लिखना है। मैं तो स्ट्रक्चर आपके लिए बना रहा हूं कि समझ ज्यादा आता है स्ट्रक्चर से। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैंने, जिसे हम ओए कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैंने क्या बनाया है? मैंने बनाया है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड जो एक अमीनो एसिड है 4 कार्बन का, और मैंने क्या किया यहां? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, उसकी एमिनेशन करी और बनाया ग्लूटामिक एसिड। ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, क्योंकि ये 5 कार्बन का कीटो एसिड था। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया? मैंने कहा देखो भाई ये कीटो एसिड है, ध्यान से देखना, आगे आ जाओ। ये देखो भाई ये OA है, इससे अमीनो एसिड कौन सा बनाया हमने? यहां क्या लगाया? यहां NH2 लगाया, यहां COH लगाया, यहां H लगाया, यहां क्या लगाया? CH2, यहां CH2 लगाया, और यहां COOH ग्रुप था। देखो ध्यान से बेटा, ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एस्पार्टिक एसिड। अब मैं आपसे कहूं एक और एमिनेशन कर दो। यहां आपने क्या करी है? यहां आपने एक एमिनेशन करी है। क्या हम दूसरी एमिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक एमिनेशन मैंने यहां करी थी, यहां पर। अब मैं एक एमिनेशन यहां करने वाला हूं इस कार्बन पर। तो अगर आप COH ग्रुप को, COH को कैसे लिखते हैं भाई?
COH को कैसे लिखते हैं, कौन कौन बताएगा? ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OOH है, इसको रिएक्ट करा दो NH2 से, इसको रिएक्ट करा दो इससे, NH3 मान लो, NH3 से करा दो NH2 से, पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एमिनेशन करके पानी निकाल दो। यहां मान लो H और होता, चलो ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूंगा, समझना ध्यान से बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा आप समझ पाओगे अब, C डबल बॉन्ड COH। जो कह रहे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से आंख खोल के देखो, सब समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे तभी। यहां CH2 और मैंने इसको मैं क्या लिखूंगा, CO NH2 लिखूंगा कि नहीं, बताओ? पानी निकल गया यहां से, तो यहां क्या लिखूंगा, CO NH2। अब मुझे आपको एक चीज सिखानी है, इसमें कितनी नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन बताओ यहां पर। आप कहोगे सर 0, यहां एमिनेशन करी, कितनी नाइट्रोजन? आप कहोगे सर एक नाइट्रोजन है, कहां, ये रही। अब कितनी नाइट्रोजन है, 2, 1 और 2। इस कंपाउंड का नाम बदलकर हो गया एस्पार्जीन। एस्पार्जीन क्या होता है, एस्पार्जीन क्या होता है बेटा, जिसमें 2 नाइट्रोजन है। एस्पार्जीन क्या होता है, 2 नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन वाले इस कंपाउंड को अमाइड कहते हैं। अमाइड में कितनी नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। क्या आपको समझ आ रहा है कि हम नाइट्रोजन बढ़ा रहे हैं, इधर अमीनो एसिड बनाया, उससे अमाइड बनाया। अमाइड समझ में आया, ये कैसे बनाया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज केमिस्ट्री ऑर्गेनिक थी, ऑर्गेनिक पढ़ तो रहे हो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऑर्गेनिक पढ़ लो। अमाइड समझ में आया? कैन यू गिव डिफरेंस बिटवीन एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पार्जीन? एस्पार्जीन अमाइड है, 2 नाइट्रोजन। एस्पार्टिक एसिड क्या, अमीनो एसिड, 1 नाइट्रोजन। OA क्या है, कोई नाइट्रोजन नहीं, तो OA इज कीटो एसिड। 1 नाइट्रोजन जोड़ोगे क्या आएगा, क्या आएगा, अमीनो एसिड। एक और जोड़ोगे अमाइड, विच इज मोर नाइट्रोजन रिच। अमाइड और अमीनो एसिड, आप कहोगे अमाइड, विच इज मोर बेसिक। अमीनो एसिड और अमाइड, जितनी ज्यादा नाइट्रोजन उतनी ज्यादा बेसिक, अमाइड। ठीक है, आगे आओ। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, स्ट्रक्चर खोजो इसका। बेटा मैं स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्या स्ट्रक्चर था। जो बच्चे कहते हैं स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, अभी ले लो फटाफट से, तुम्हारे लिए जरूरी है स्ट्रक्चर इसका। ये था स्ट्रक्चर, 5 कार्बन। ग्लूटामिक एसिड कैसे बनाओगे, बना देते हैं तुम्हारे लिए। यहां पर NH2, यहां COH, यहां H, और देखो CH2 CH2 COH। क्या मैं इसकी भी एमिनेशन कर दूं? कर दो, बिल्कुल कर दो एमिनेशन, यहां भी एमिनेशन करो। तो जैसे ग्लूटामिक एसिड है तो यहां एमिनेशन करके क्या लिखूंगा, ग्लूटामीन। स्ट्रक्चर तुम खुद लिख सकते हो, अब तुम इतने कैपेबल हो, स्ट्रक्चर लिख सकते हो। कैसे, ये भी अमाइड है। तो अमाइड एक जनरल वर्ड है इसके लिए और इसके लिए। देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा देखो, बिल्कुल देखो। दिस इज अमाइड, क्या लिखूंगा, ग्लूटामीन। क्लियर? कितनी नाइट्रोजन, 2। इसमें कितनी बताओ, इसमें कितनी नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन। इसमें कितनी, 2। तो ये भी अमाइड है, दिस इज ऑल्सो अमाइड। तो कुछ अमीनो एसिड होते हैं और कुछ अमाइड होते हैं। डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड एंड अमाइड, अमाइड में 2 नाइट्रोजन होती है, अमीनो एसिड में 1। क्लियर है? कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा दी, अभी एनसीईआरटी की लाइन दिखा रहा हूं। इस रिएक्शन को लिखा है एनसीईआरटी ने, इस रिएक्शन को लिखा है एनसीईआरटी ने, दिखा रहा हूं आपको। देखो बेटा देखो, पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड एक कीटो एसिड है। कीटो एसिड आपको पढ़ा दिए मैंने। कीटो एसिड की एमिनेशन से एलानिन। ये उस बच्चे को नहीं समझ आ रहा जिसने कहने के बाद भी
कीटो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने कहा उसको बना, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया, कहा क्या जरूरत है कीटो एसिड बनाने की। देखो भाई, दिस इज कीटो एसिड, यहां पर एमिनेशन करी, अमीनो एसिड आ गया। एक एमिनेशन यहां करी और दूसरी यहां करी, तब अमाइड बनेगा। एक करूंगा तो अमीनो एसिड आएगा, दूसरी यहां करूंगा तो अमाइड आएगा। समझ लो ध्यान से, क्लियर है? ये देखो, पायरुविक एसिड से एलानिन, ओए से एस्पार्टिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक से ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन। क्लियर? ठीक है, आओ अब टॉपिक पे आते हैं जो हमने पढ़ना है। एक्चुअल में इसका टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो अमीनो एसिड बनने के स्टेप्स पढ़ने हैं। ध्यान से सुने बेटा, स्टेप्स पढ़ने हैं। देखो स्टेप्स क्या है, अमीनो एसिड पढ़ने के क्या स्टेप्स हैं? किसके अंदर? प्लांट के अंदर। किसके अंदर हम कर रहे हैं? प्लांट के अंदर। ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं, अब फोकस करो मेरी तरफ, फोकस करो। हां फोकस करो बेटा, फोकस करो, ध्यान सुने। अगर नहीं सुनोगे समझ नहीं आएगा, बहुत ध्यान से सुनना आपको। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले मेरे पास क्या होता है? मेरे पास दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अगर मैं स्टेप की बात करता हूं तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होता है समझना। फोटो, इसको क्या नाम है? अमीनो एसिड बनाने के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है उसे रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। अगर इस वर्ड को आप समझ पा रहे हो तो इसमें दो वर्ड हैं, एक रिडक्शन हो रही है प्लस एमिनेशन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन और एमिनेशन दो वर्ड यहां पे है इसमें। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं NADPH, अगर मैं इसमें NADP लिखूं, बताना मुझे ध्यान से, मैंने एक तरीके से हाइड्रोजन हटा दिए कि नहीं? बताओ, हाइड्रोजन हटाया है कि नहीं? बताओ जल्दी से। तो हाइड्रोजन हटाने को क्या बोलोगे? ये ऑक्सीडेशन है। क्या आपको समझ आ रहा है? इसकी हाइड्रोजन हटाई है तो क्या है ये स्टेप? ऑक्सीडेशन है कि नहीं? बताओ। अगर मैं NADPH कोई कंपाउंड है, आपको नहीं पता मान लो, अगर उसकी हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो क्या वो ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? ये बताओ पहले। ऑक्सीडेशन है। अब मैं जो स्टेप बताने जा रहा हूं वो देखना, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहला स्टेप है अमीनो एसिड बनाने का रिडक्टिव एमिनेशन। तो मेरे पास एक कंपाउंड है 5 कार्बन का जिसका नाम अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। क्या आपको समझ आ रहा? अभी हमने बताया, उसमें मैंने NH4+ ऐड किया, ये एमिनेशन कराएगा, और साथ में मैंने NADPH लिखा। अब जरा ये देखो, इससे मेरे पास पहला अमीनो एसिड बना ग्लूटामिक एसिड, पहला अमीनो एसिड बना ग्लूटामिक एसिड, और साथ में NADP+, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और कम कर सकते हैं। आप समझो, जिनको नहीं पता सुन लो। NADPH है, उसमें मैंने NADP लिखा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस लिखूंगा तो 2 आएंगे। इधर देखो भाई, पहले जिनको डाउट रहता हमेशा वो देखो, अगर मैं यहां पर NADP लिखूं तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक H+ लिखूंगा, लेकिन अगर मैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं? बताओ। मैं इस एक इलेक्ट्रॉन की जगह अगर 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये देखो जरा, मुझे ये बताओ, क्या ये ऑक्सीडेशन हो रही है? आप कहोगे यस सर, क्योंकि हाइड्रोजन हटा है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रही होगी? रिडक्शन हो रही होगी, और रिडक्शन के साथ साथ एमिनेशन भी हुई है, इसलिए प्रोसेस का नाम रिडक्टिव एमिनेशन है। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हां, आपको ये समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब है मेरे पास इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही होगी, और ये एमिनेशन में मदद करेगा। तो आपको क्या समझा रहा हूं मैं, ये सुनो। अब फोकस करो मेरी तरफ, बिल्कुल फोकस करो, फोकस करो एक बार जल्दी से।
जो मैं बोलने जा रहा हूं एक बार में समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। देखो, प्लांट के अंदर बहुत सारे कीटो एसिड होते हैं अलग अलग रिएक्शंस में। प्लांट क्या करता है, सबसे पहला अमीनो एसिड हमेशा ग्लूटामिक एसिड बनाता है। देखो कैसे, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, ध्यान से सुनो, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इस पर मैंने अमीनो ग्रुप जोड़ा, ये अमीनो ग्रुप जोड़ा तो ये बन गया ग्लूटामिक एसिड। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, हमेशा यही बनेगा और कोई नहीं बनता। हमेशा पहला अमीनो एसिड प्लांट ग्लूटामिक एसिड बनाता है। दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, जो 5 कार्बन का कीटो एसिड है। इस पे आपने अमीनो ग्रुप जोड़ा, उसके लिए आपको NADPH भी खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो पहला अमीनो एसिड बना है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखना। सेकेंड रिएक्शन क्या होता है, ये आपने पहला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बना लिया। ध्यान से सुनो बेटा, आपने पहला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बना लिया, ये रहा ग्लूटामिक एसिड। अब ये एक और कीटो एसिड रख दिया इसके सामने। अब आप क्या करो, इसका कीटो एसिड, इसका अमीनो ग्रुप निकाल के इस पे लगा दो। आप समझो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज ग्लूटामिक एसिड, दिस इज पायरुविक एसिड। इस पर अगर मैं कीटोन ग्रुप, सॉरी अमीनो ग्रुप लगा दूं तो ये एलानिन बन जाएगा, अमीनो एसिड। समझ आया मैंने क्या बोला? दिस इज क्या, ग्लूटामिक एसिड। अगर ग्लूटामिक एसिड का अमीनो निकाल दूंगा तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया। और ये मान लो क्या है, OA है। OA पर अमीनो ग्रुप लगाऊंगा तो क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, नेचर में सबसे पहला अमीनो एसिड बनाता हूं कौन, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। इस पे आपने क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया, अमीनो ग्रुप। दिस इज ग्लूटामिक एसिड। बाकी के अमीनो एसिड इससे बनाओगे, इसके अमीनो ग्रुप निकाल कर जिस पे लगाओगे दूसरे अमीनो एसिड बनेंगे। क्या कुछ समझ आ रहा है? क्या कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो पहला है मेरे पास, इसका एंजाइम लिख लो बेटा। जब भी NADPH इन्वॉल्व होगा तो एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज होता है। जब भी NADH इन्वॉल्व होता है तो एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज होता है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ये नाम है। और आपको पता है ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड एक ही बात होती है, खाली H का फर्क होता है। सेकेंड स्टेप है मेरे पास, उसे ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन में क्या होगा, अमीनो ग्रुप ऑफ किसका अमीनो ग्रुप, ग्लूटामिक एसिड का, उसको ट्रांसफर करो। ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर कर रहे हो, अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामिक एसिड ट्रांसफर टू कीटो एसिड। ये करना है मुझे। तो इसको कैसे करोगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ग्लूटामिक एसिड का को रिएक्ट करा दो मान लो OA से। तो OA से क्या होगा बताओ, OA से क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड का अमीनो ग्रुप इस पे चला गया NH2, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, और ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। तो इसका मतलब ये बन गया अमीनो एसिड। इसको एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, देखो एनसीईआरटी ने कहा है दिस इज अमीनो डोनर, ये अमीनो डोनर है। ये क्या है, अमीनो एक्सेप्टर है। तो ये क्या बन गया, कीटो एसिड, और ये क्या बन गया, अमीनो एसिड। इस रिएक्शन को हमने क्या लिखा नाम, ट्रांस का मतलब बदलना, एमीन ग्रुप बदलना। तो एंजाइम का क्या नाम हुआ, ट्रांसएमिनेज। तो आपको मैं क्या सिखा रहा हूं बेटा, ये रिएक्शंस इसलिए बताए थे जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, इसीलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नेचर में, समझ लो ध्यान से, एक पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में, दूसरा पूछेगा आएगा, अगर एनसीईआरटी में तो आएगा। तुम्हें कब पता चलेगा, जिस साल आ जाएगा। तुम उस साल नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे सर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। हां बेटा, ग्लूटामिक एसिड खत्म नहीं हो जाएगा, बनता भी रहेगा। देखो दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ध्यान से देखेंगे, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। मैंने इस पे अमीनो ग्रुप जोड़कर पहला स्टेप किया, ग्लूटामिक एसिड बना दिया। बाकी के अमीनो एसिड कैसे बनेंगे, देखो
दिस इज ओए एंड दिस इज ग्लूटामिक एसिड, इसका अमीनो ग्रुप इस पे चला गया, नाउ दिस बिकम एस्पार्टिक एसिड। मान लो ये ग्लूटामिक एसिड था, दिस वाज, ये क्या है, पाइरुवेट, पाइरुवेट पर लगा दो ये अमीनो ग्रुप, तो ये क्या बन गया, पाइरुविक एसिड। क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, देखो कौन बच्चा बताता है, ध्यान सुनना। दिस इज ग्लूटामिक, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। ध्यान से देखो भाई, मारकर मारकर खेल रहे हैं, देखो क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो। मुझे देखो कौन बताएगा ये बात। ये ग्लूटामिक एसिड है, ये ओए है, ओए पर मैंने ये लगा दिया, नाउ दिस ओए बिकम एस्पार्टिक एसिड। ये गया और एक और क्या लेकर आ गया, अमीनो ग्रुप लेकर आ गया, फिर से ग्लूटामिक एसिड है। अगर ये ओए को, ध्यान देना बेटा, ये इस ओए को एक और क्या दे दे, अमीनो ग्रुप दे दे। अब पहले ये ओए था, उस पर मैंने एक अमीनो ग्रुप जोड़ा तो एस्पार्टिक एसिड बन गया, दूसरा अमीनो ग्रुप जोड़ा तो अमाइड नहीं बन गया, एस्पार्जिन। आपको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि मेरे पास ये एक ग्लूटामिक एसिड था, ये एक ग्लूटामिक एसिड था, दिस वन ग्लूटामिक एसिड, दिस वाज ओए। ग्लूटामिक एसिड का ओए मैंने इस पर लगा दिया, ये क्या बन गया, एस्पार्टिक एसिड। फिर ये फिर गया और कहीं कहीं से अमीन ग्रुप लेकर आया, ऐसे ले आया, तो इसका एक और अमीन ग्रुप मैंने एस्पार्टिक एसिड पर लगाया, तो क्या ये एस्पार्जिन नहीं बना? आ रही है समझ, नहीं आ रही? जल्दी बता दो, मारकर मारकर खेल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर? अरे समझ आया नहीं आया? हां, तो कहानी ऐसी कुछ है, कहानी कुछ ऐसी है बेटा, कहानी ऐसी कुछ है, जिनको नहीं आया ध्यान से देखना फिर से इसे। अल्फा कीटो ग्लूटरेट, नेचर ने कुछ ऐसा किया हुआ है, इससे रिडक्टिव एमिनेशन करके, कौन सा प्रोसेस कर रहा हूं, रिडक्टिव एमिनेशन, मतलब यहां NH4+ ऐड कर रहा हूं। ये NH4+ आपको पता है कहां से आएगा, प्लांट है। यहां बन गया आपके पास क्या, ग्लूटामिक एसिड। तो क्या आप ये सारे रिएक्शंस देख सकते हो जो मैं अब लिखने जा रहा हूं? देखो इधर ध्यान से देखना, ग्लूटामिक एसिड से वापसी मुझे ये बनाना है, तो क्या ये नहीं होगा ऐसा? देखो ध्यान से बेटा, इसको देखो, ओए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बताओ, एस्पार्टिक एसिड में। क्लियर है? मतलब इस रिएक्शन को मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रांस एमिनेशन। और अगर मैं दोबारा से एस्पार्टिक एसिड लिखूं, एस्पार्टिक एसिड दोबारा लिखूं, तो यहां पर यह अमीनो एक्सेप्टर था। अब अगर ये एस्पार्टिक एसिड अमीनो एक्सेप्टर हो जाए, ये अमीनो एक्सेप्टर हो जाए, तो मेरे पास यहां क्या बनेगा, एस्पार्जिन नहीं बनेगा, अमाइड। यहां आ जाओ, यहां लिखो पाइरुविक एसिड, या एक काम करो, देखो भाई ग्लूटामिक एसिड क्या है, अमीनो डोनर है, परफेक्ट। यहां पर क्या लिखूं, ग्लूटामिक एसिड लिख दूं, तो ग्लूटामिक एसिड अमीनो डोनर हो, ग्लूटामिक एसिड अमीनो एक्सेप्टर हो, तो क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, ग्लूटामीन। इसमें कितनी नाइट्रोजन थी, कितनी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, इसमें कितनी आ गई, दो नाइट्रोजन, अमाइड बन गया। इसमें कितनी नाइट्रोजन थी, एक, इसमें कितनी, दो, सही है। ऐसे ही
पायरुविक एसिड से क्या बना सकते हो? पायरुविक एसिड का अमाइड नहीं बनता बेटा, क्या बना सकते हो? एलानीन। क्या ये रिएक्शंस क्लियर नहीं है आपको? आने चाहिए बेटा ये। यदि आपको सवाल आता है ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो डोनर एंड ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो एक्सेप्टर, तो एक तरफ अल्फा कीटो ग्लूटराइड बनेगा, दूसरी तरफ ग्लूटामीन बनेगा। चुटकुले नहीं सुना सकता इसमें, एक महान बच्चे ने लिखा बोरिंग, चुटकुले नहीं सुना सकता इसमें। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी जो लिखती है। क्लियर? तो ये चीज समझ लो ध्यान से। पहला रिएक्शन है रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। हमेशा पहला अमीनो एसिड कौन सा बनेगा बेटा? पहला अमीनो एसिड हमेशा हमेशा पहला अमीनो एसिड कौन सा बनेगा? देख लो ध्यान से बेटा, पहला अमीनो एसिड हमेशा ग्लूटामिक एसिड बनेगा, और ग्लूटामिक एसिड अगर ओए को अपना अमीनो ग्रुप बनता है तो एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड को देगा तो एस्पार्जिन बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड को देगा तो ग्लूटामीन बन जाएगा, और पायरुविक एसिड को अमीनो ग्रुप देगा तो एलानिन बन जाएगा। यह चीज आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है? यह चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं आपसे, मैं बात करता हूं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की। मुझे एक चीज बताओ, नहीं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो नहीं, नाइट्रोजन कार्बन रेशियो कर ले, या कार्बन नाइट्रोजन कर लो, कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे नाइट्रोजन कार्बन रेशियो करनी चाहिए इसको। देखो भाई, देखो नाइट्रोजन कार्बन रेशियो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे बताओ किसकी ज्यादा है, अमाइड की और अमीनो एसिड की? अमाइड में कितने नाइट्रोजन है? अमाइड में 2 नाइट्रोजन है। अमीनो एसिड में कितने हैं? अमीनो एसिड में 1 नाइट्रोजन है। ऐसे ही कंपाउंड होते हैं यूरियाइड, यूरियाइड्स का एग्जाम्पल है आर्जिनिन अमीनो एसिड, आर्जिनिन अमीनो एसिड नाम है, और इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं बेटा। कितने नाइट्रोजन होते हैं? 4। तो नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो किसकी ज्यादा हो गई? यूरियाइड्स की, देन अमाइड की, देन अमीनो एसिड की। यह समझ में आया? देख लो बेटा, यूरियाइड में 4 नाइट्रोजन होते, एग्जाम्पल है आर्जिनिन। अमाइड का एग्जाम्पल क्या है? एस्पार्जीन और ग्लूटामीन। और अमीनो एसिड का क्या एग्जाम्पल है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। आप देख रहे हो? तो मुझे बताओ किसमें नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो ज्यादा है? यूरियाइड में है, फिर अमाइड में है, फिर अमीनो एसिड्स में है। क्लियर है? ठीक है, ये ले लो जरा एक बार एनसीईआरटी, देख लें एक बार तुम्हारे कहने से जो बच्चे को लग रहा है ज्यादा पढ़ रहे हैं, आ जाओ एक एक लाइन चेक करते हैं। देखो भाई, ये पढ़ा है कि नहीं हमने? देखो आ जाओ, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, सोयाबीन एक प्लांट है, उसमें हमारे पास यूरियाइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखो क्या है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4+।
चेक करो, आवाज आ रही है? मैं बताऊं दोबारा से? अरे हाँ हाँ, चेक करो जल्दी से। अब चेक करो, आवाज आ रही है? दोबारा बता रहा हूं, चेक करो, आवाज आ रही है? अब नो साउंड मत लिखना, अब चेक करो। साउंड आ रही है? जल्दी बताओ, साउंड आ रही है? चेक करो। यस, ठीक है, अब साउंड आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। देखो भाई, क्या है, हमने क्या बताया? यहीं से गई थी साउंड आपकी शायद। हाँ, देखो हमने क्या बताया, सिंपल सा मैंने यहां पर आपको ये बताया कि फिजियोलॉजिकल पीएच में अमोनिया का प्रोटोन जोड़ के अमोनियम बना देते हैं। While most of the plant can assimilate NO3, मैक्सिमम एब्जॉर्ब फॉर्म NO3 माइनस है, उसको एक बार को हम स्टोर भी कर सकते हैं, पर NH4 को नहीं कर सकते। NH4 से हम क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं, ये चीज बताई। और अमीनो एसिड दो जगह बनाते हैं, रूट में और लीफ में। क्लियर है बेटा? हाँ, आवाज आ गई आपको? अब आ जाओ, आ गई साउंड यार, अब तो आ गई। अब देखो, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? रिडक्टिव एमिनेशन। इस प्रोसेस में अमोनिया जो NH4 प्लस है रिएक्ट करता अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से और ग्लूटामिक एसिड बनाता है। देखो यहां ग्लूटामेट लिख रहा है, यहां ग्लूटामिक एसिड लिख रहा है, एक ही बात होती है, H प्लस आयनाइज होने को लेके। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से ग्लूटामेट बना रहे हैं, तो इसकी मदद से एमिनेशन हो रही है, ये वाला। और रिडक्शन का मतलब क्या है? ये देखो ऑक्सीडेशन है, दिस इज ऑक्सीडेशन, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। क्लियर? दूसरा रिएक्शन है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन कैसे कर रहे हो ये भी देख लो। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप। देख लो ट्रांसएमिनेशन। अमीनो डोनर कौन है? ये ग्लूटामिक एसिड। अमीनो डोनर कौन है? ग्लूटामिक एसिड। ये रहा इसका अमीनो ग्रुप। इस अमीनो ग्रुप को कीटो एसिड को दे दिया। ये कीटो एसिड क्या हो सकता है? OA हो सकता है। तो ये क्या बन गया? एस्पार्टिक एसिड बन गया। यही तो लिखा है ये एक तरीके से। और ये क्या आ गया यहां पर? ये मेरे पास कीटो एसिड आ गया। कौन? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। यही तो लिखा है, आप चेक कर लो एनसीईआरटी ध्यान से देखो। तो इसमें क्या कह रहा है कि ग्लूटामिक एसिड इज मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH2 अमीनो ग्रुप टेक प्लेस। तो अमीनो डोनर कौन है? ग्लूटामिक एसिड है, सही है, जिससे हमारे पास अमीनो ग्रुप निकलता है। और इसके लिए एंजाइम की है ट्रांसएमिनेज। तो अमीनो ग्रुप मेनली किससे निकलता है? अमीनो ग्रुप किससे निकलता है बेटा? किससे निकलता है देख लो। अमीनो ग्रुप निकलता है ग्लूटामिक एसिड से, इसलिए लिखा अमीनो डोनर। आप देख रहे हो ये COH है, H आयनाइज कर रखा है। ये अमीनो ग्रुप हो गया। इस अमीनो ग्रुप को निकाल दिया तो क्या बन गया? कीटो ग्लूटरेट बन गया, कीटो एसिड। और ये बन गया अमीनो एसिड। ये रिएक्शन पढ़ा था हमने। अब ये कह रहा है अमाइड कैसे बनाते हैं। देखो अमाइड कैसे बनाते हैं इसको दिखा रहे हैं हम। देखो देखो क्या बोला इसने। देखो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन फाउंड इन प्लांट आर अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। दे आर फाउंड फ्रॉम टू अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जीन बनता है, ग्लूटामीन बनता है ग्लूटामिक एसिड से। क्या आपको यह नहीं पढ़ाया? ये देखो रिएक्शन। एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जीन बनता है, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बनता है। कैसे बना? OH ग्रुप, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो OH ग्रुप ऑफ COH एंड H ऑफ NH2 वाला वो रिएक्ट करते हैं। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ, चेक कर लो एनसीईआरटी बेटा। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई है यहां पर अभी। देखो कैसे करा हमने, देख लो आपके सामने। बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। अमीनो ग्रुप ऐड कर रहे हैं, अमीनो ग्रुप ऐड कर रहे हैं किसमें? एस्पार्टिक एसिड में और ग्लूटामिक एसिड में। द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड मतलब जो COH लगा था उसका हाइड्रोक्सिल पार्ट क्या होगा? ये रहा है ना, एसिड इज रिप्लेस बाय NH2। उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? NH2। तो इसको रिएक्ट करा दो। इसकी जगह आपने क्या लगा दिया? इसको हटाकर यहां क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। यही तो बनाया हमने, जिसे हमने कैसे लिखा?
CONH2 लिखा, जिसका नाम हमने क्या रखा, अमाइड रखा था, यही तो लिखा है एनसीईआरटी ने। देखो, सिंस अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन, ये दिख रहा है आपको, मैंने नाइट्रोजन भी काउंट करी थी, देन अमीनो एसिड, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट वाया जाइलम वेसल इन एडिशन अलोंग विद ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ठीक है, और कुछ प्लांट है जैसे सोयाबीन, उनमें क्या होता है, यूरियाइड की फॉर्म में, यूरियाइड बताया आपको 4 नाइट्रोजन है, जिनमें नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई होती है। क्लियर है? ठीक है बेटा, एंडोडर्मिस भी कर सकते हो। एक्चुअल में इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल लिखा है, एक बच्चे ने पूछा कि एंडोडर्मिस भी डिवाइड करती है, नोड्यूल फॉर्मेशन में कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया एनसीईआरटी ने। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना। जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का क्या मतलब, मेरी बात सुनो। ये मान लो प्लांट है, मुझे याद करो मैंने क्या पढ़ाया था बल्क फ्लो मास फ्लो में, मैंने आपको यही पढ़ाया था कि मान लो अमीनो एसिड ऊपर जाए या अमाइड जाए, खर्चा तो एक ही आएगा। देखो प्लांट ने क्या सोचा, प्लांट ने कहा, ध्यान से देखना बेटा, प्लांट ने कहा, ध्यान से देखो, प्लांट ने कहा कि भाई ये कीटो एसिड है, ये ऊपर जाता जाइलम से, इस पर एक अमीनो एसिड जोड़कर इसे क्या बना दिया, अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो ग्रुप जोड़कर इसे अमाइड बना दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कीटो एसिड ऊपर जाए या अमीनो एसिड ऊपर जाए, अमीनो एसिड ऊपर जाए, खर्चा उतना ही आने वाला है। अमाइड ऊपर जाए वही खर्चा आएगा, क्योंकि व्हाट इज बल्क फ्लो मास फ्लो, बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है मैं सबको सेम पेस से ले जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो प्लांट ने सोचा कि जब ऊपर अमीनो एसिड जा रहा है, क्यों ना उस पर एक और नाइट्रोजन जोड़कर अमाइड बना के भेजें, ताकि ज्यादा नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट हो। बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जा रहा है, स्पीड से जाएंगे सब लोग, सभी लोग किससे जाएंगे, स्पीड से जाएंगे। तो जितना ज्यादा, सुन लो ध्यान से, जितना ज्यादा तेजी से कैसे ऊपर ले जाना है, तो जितना ज्यादा मान लो नाइट्रोजन जोड़ पाओ, जैसे अमीनो एसिड जाने का भी वही खर्चा है, अमाइड जाने का भी वही खर्चा है, क्योंकि कैसे जा रहा है, जाइलम से बल्क फ्लो मास फ्लो में। तो नेचर ने कहा जब ऊपर जाना ही है तो अमीनो एसिड की जगह अमाइड भेज दो ना, एक और नाइट्रोजन जोड़ दो, ज्यादा नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए जिन प्लांट्स की रूट में क्या फिक्स होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है, वो प्रेफर करते हैं अमाइड और यूरियाइड, क्योंकि नाइट्रोजन का ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है ये बात? बताओ बेटा, क्लियर है? क्लियर? चलो क्वेश्चंस कर रहे हैं फटाफट से, 5-7 मिनट क्वेश्चन करेंगे ज्यादा, क्योंकि आपकी जूलॉजी की क्लास 1:15 पे स्टार्ट होगी। पहले बता देता हूं जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटा अब बायो की क्लास में हाफ एन आवर का गैप रहा करेगा। कई बार हम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते तो आपको खाना खाने का समय नहीं मिलता था, तो वो 10-15 मिनट हमने इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, कम से कम वो तो करो, जो क्वेश्चन है वो तो करो बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज बाय नाइट्रोजिनेज, भाई नाइट्रोजिनेज कौन सा रिएक्शन करता है, N2 से अमोनिया बनाता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज बाय नाइट्रोजिनेज क्या बना रहा है भाई, देख लो हमारे पास क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, और साथ में हाइड्रोजन भी बन रही है हमारे पास, ये लगा सकते हो वैसे तो, है ना, अलोन मत लिखो क्योंकि दोनों बन रहा है हमारे पास, अमोनिया के साथ हाइड्रोजन भी बन रहा था ना, ये दोनों लिखोगे। ठीक है? क्लियर है? हाँ, आगे देखो, आगे देखो, मैच द फॉलोइंग कर लोगे। बोरोन आपको बेटा पोलन जर्मिनेशन बनाया था, याद है? जिंक किसमें बनाया था, ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस में, कर लो इसे। मैग्नीज Mn और Cl पानी तोड़ने में, ये आ गया। और क्या रह गया मेरे पास, तो फर्स्ट सेकंड का क्या आ गया, फोर्थ, सेकंड का फोर्थ आ गया, फर्स्ट आयरन क्लोरोफिल,
फर्स्ट का क्या आ गया बेटा, थर्ड आ गया, कर लो इसको खुद से अब तो। बोरोन पोलन जर्मिनेशन, थर्ड का क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब तो कर पाओगे आप, खुद से कर लो, अब खुद से कर लोगे, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा। विच ऑफ द मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ये हमने करा था कि राइबोसोम को जोड़ने के लिए कौन सा चाहिए मिनरल, मैग्नीशियम। मैंने कहा था रोल वाले आएंगे बेटा आपको, ठीक है। क्लियर। ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स किसका नाम है बेटा, सोयाबीन का। अब साइंटिफिक नाम आपने ऐसा तो नहीं करने होते, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का नाम है, ठीक है। उसको रूट नोड्यूल से किस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, हमने करा यूरियाइड करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो क्या होती है, हाई होती है। क्लियर है ना, सही है। यूरियाइड, यूरियाइड, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का नाम है बेटा। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ, थायोबैसिलस क्या था याद करो, NO3 माइनस से जब हम N2 बनाते थे वो थायोबैसिलस करता है, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, सही है, स्यूडोमोनास। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, डीनाइट्रिफिकेशन। याद आ रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन कौन सा आएगा, डी आ गया, ठीक है। क्लियर, आ जाओ। ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें बड़ी ज्यादा वो हुआ था, इसमें बच्चों ने क्या नाम है वो भी डाला था कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, आंसर की आने के बाद। लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, मैंने भी कराया आपको, फेरिक की फॉर्म में, फेरिक है ना। कुछ बुक्स में फेरस और फेरिक था, जब एनसीईआरटी से की बनी तो फेरिक आंसर आया था। 2018 में इस क्वेश्चन पर लोगों ने क्लेम किया था, लेकिन आंसर वो ये बना जो एनसीईआरटी में था। टर्गर, टर्गर का मतलब होता है पानी उसको स्वेल करके रखने के लिए। कौन सा मिनरल हेल्प करता है, पोटेशियम, K+, याद करो K+ मैलेट थ्योरी, आ रहा है समझ, K+ मैलेट थ्योरी, बिल्कुल सही। जल्दी आ जाओ आगे, करो जरा ये वाला, मिसमैच पूछा गया है, मिसमैच। देखो इधर, फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्स करता है किसके अंदर, एलनस के अंदर, ये सही है। एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर है, सही है। राइजोबियम, अल्फा अल्फा, लेंटिल, ग्राम, मूंग, ये सारी दालों के नाम दे रखे हैं, इन्हें लेग्यूमिनस कहते हैं, इनमें फिक्स करता है, सही है ये भी। तो गलत क्या है, रोडोस्पिरिलम, रोडोस्पिरिलम N2 फिक्स करता है, जबकि माइकोरीजा क्या होता है, फंजाई होती है, फंजाई होती है, जो फंजाई और रूट के साथ एसोसिएशन होती है। तो ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि माइकोरीजा फास्फोरस एब्जॉर्ब कराता है, क्या कराता है, फास्फोरस। तो आंसर बी आ गया ना, ये आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर है, कैसे किया समझ में आया, ठीक है। नेम द रिंग स्ट्रक्चर में कौन है भाई, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम, रिंग स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम। फ्रैंकिया, अगर अगला क्वेश्चन, फ्रैंकिया भी पढ़ा हमने, एलनस, एलनस आएगा, अल्फा अल्फा बेटा किसके साथ है, राइजोबियम, ये राइजोबियम है, ये भी राइजोबियम है, ये भी राइजोबियम है, ये फ्रैंकिया है। इसके दो प्लांट लिखवाए, एक एक्स्ट्रा लिखवाया मैंने, कैस्योरीना, दोनों करने आपने नाम, कुछ बुक्स में कैस्योरीना है भाई। रूट टिप याद करो, शूट टिप, रूट टिप पे मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था आपको दो मिनरल याद करने हैं, कैल्शियम और पोटेशियम के लिए लिखा हुआ है। अब पोटेशियम तो यहां दे ही नहीं रखा, तो इसलिए मैं किसको लूंगा, कैल्शियम को, क्योंकि रूट टिप पर क्या हो रही होगी, डिवीजन, डिवीजन के लिए क्या चाहिए, सेल वॉल, सेल वॉल में क्या होती है, कैल्शियम पैक्टेट की मिडल लैमेला, मतलब मिडल लैमेला बनती है बेटा सेल वॉल बनाते वक्त, ठीक है। क्लियर, कंफ्यूजन हो सकती थी पोटेशियम और कैल्शियम को लेके, क्लियर। Mn नहीं आएगा बेटा, मैग्नीज नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें कह रहा है ऑल थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं तीनों, ये तो नहीं है, आयरन माइक्रो है, गलत हो गया, मैंगनीज माइक्रो है, गलत हो गया, निकल नहीं है, बोरोन जिंक फीकू ये माइक्रो है, ये क्वेश्चन गलत था बेटा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें तीनों मैक्रो हैं, कोई भी नहीं है बेटा, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। आंसर इसका गलत था उस साल, आपके सामने है। ए क्यों आएगा भाई, बोरोन जिंक
कोई है ही नहीं। क्वेश्चन में गड़बड़ थी बेटा, इसमें उस साल ही गलत था ये बेटा। प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से चाहिए ये देख लो, इनमें से खोजना होता है आपको। चोन या तो ये ले लो या पीएस ले लो, इनमें से ले लो। तो पोटेशियम फास्फोरस ये दो तो आ गए, चलो ठीक है। मैग्नीशियम भी आ गया, सल्फर आ गया। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब देखो ये मैक्रो है सारे, ये क्या है सारे मैक्रो, ये सारे क्या है मैक्रो है, इसलिए सी आएगा। ज्यादा अमाउंट में वही चाहिए होगा ना जो मैक्रो होंगे सारे, ठीक है क्लियर। और देखो बेटा, देखो ये हमने किया था ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज की इनएक्टिवेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? नाइट्रोजिनेज की इनएक्टिवेशन ऑक्सीजन से कौन प्रिवेंट करता है? लेग हेमोग्लोबिन। यही करा हमने, क्लियर है। देखो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, दो मिनरल इवॉल्व करते हैं बेटा, Mn और Cl। मैग्नीज और Cl ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, पानी तोड़ते हैं प्लांट में। पानी को ब्रेक करने को कहते हैं फोटोलिसिस, पानी को तोड़ने को कहते हैं फोटोलिसिस। वो कौन करता है? Mn और Cl करता है। तो मेरे पास क्या है आंसर? सी, ठीक है क्लियर। ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा, चलो कुछ क्वेश्चन यहां से करते हैं, ये वाले करते हैं कुछ। चलो देखो जल्दी से, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा भाई? कीमोसिंथेटिक बैसिलस माइकोइड्स किसका है ये? अमोनिफिकेशन का। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। राइजोबियम थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन का है। मुझे ऑक्सीडेशन वाला चाहिए, ए आएगा फर्स्ट, नाइट्रोकोकस। सही है क्लियर, जल्दी देख लो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमीनो एसिड? अमीनो एसिड से अमोनिया कौन बनाएगा? जो अमोनिफिकेशन करता है। अमोनिफिकेशन ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। कौन आ जाएगा? बैसिलस माइकोइड्स। देख रहे हो, थर्ड आएगा इसका भी। ये वाला करो जरा एक क्वेश्चन, ये कर लोगे? 4 NH3 मॉलिक्यूल, 2 3 5 क्वेश्चन और करा रहा हूं, जल्दी जल्दी करेंगे। नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड टू फिक्स 4 NH3। 2 NH3 के लिए कितने एटीपी थे? 16 एटीपी। तो 4 के लिए कितने हो गए? 32। थर्ड कर लेते हैं इसको, थर्ड ऑप्शन है ये ना, 32 कर सकते हो ये तो आप। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट नाइट्रोजन रिच? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट नाइट्रोजन रिच, मोस्ट नाइट्रोजन रिच यूरियाइड आएगा। 4 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो हाई, ठीक है। अमाइड 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन। ये वाला हाईएस्ट नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो यूरियाइड, अमाइड, ये भी अमाइड है, ये दोनों अमाइड है, सेम है ये तो, ये अमीनो एसिड है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा इसके। ये वाला देखो, ओए ऑक्जेलोएस्टिक एसिड ऑन एमिनेशन गिव एस्पार्टिक एसिड। ओए से क्या बनाओगे? एस्पार्टिक एसिड बनाओगे। याद करो, अभी हमने पढ़ा
और ये फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा बनाते हैं? फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा, बस खत्म कर रहे हैं 1 मिनट और। फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा बनाते हैं बेटा? ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। किस प्रोसेस से? रिडक्टिव एमिनेशन से। क्लियर? देखो, अगर ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो डोनर एंड एस्पार्टिक एसिड इज अमीनो एक्सेप्टर, अमीनो एसिड कौन सा बनेगा बताओ? एस्पार्टिक एसिड पर अमीनो ग्रुप लगा दो तो एस्पार्जीन बनेगा, ये फर्स्ट अमाइड बनेगा। ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करो, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट, आयरन, ठीक है। चलो चलो छोड़ रहे हैं बेटा, आप लोग पढ़ लो अब, है ना, ठीक है। कल आपका एक लाइव डाउट सेशन रखेंगे, टेस्ट के बाद सारे आंसर डिस्कस करूंगा, क्यों ऐसा आंसर है, कैसे है, वो सारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। लाइव डाउट सेशन में आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन, उसको करते हैं, टेस्ट दो अपना, तैयार करो, ठीक है। उसके बाद इसमें मिलते हैं, ठीक है, बाय। ठीक है, अब आपका ज़ूलॉजी स्टार्ट हो रहा है आज, और उसको पढ़ो आप बढ़िया से, ठीक। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद आपका जब एक और टेस्ट होगा, उसमें दोबारा से दोनों चैप्टर आएंगे, बॉटनी के चैप्टर दोनों दोबारा आएंगे टेस्ट में। जब अब एक बार होगा तो जब भी टेस्ट होते रहेंगे हम रिपीट करते रहेंगे बार बार, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो बाय।